दूरी मिटा दे प्यास बुझा दे मार दे मैनू था तगड़ा दो मोर आज मेरी बाहों में तू आ जरा सनम। तगड़ा के नहीं अस्सलाम। ये नहीं रियाज है ना बहुत नहीं, वो करने वाला है नहीं कोई और नहीं। अच्छा हाँ, and welcome back to TV Lounge. जी मोहन, welcome back to TV Lounge. अच्छा नहीं ये रियाज उसमें है नील जाज एक और हाँ वो जो वो है। हम ऑलरेडी शो डिस्कस कर चुके हैं And what was है that? जो That song? What was the name of that song? चुमा It's something else. Ah. नहीं नहीं बपरे पा वो नहीं रियाज उन दोनों की नेवल्स में अपनी फिंगर्स Oh my God, no I description. have already shown my हाँ। was that अच्छा, हमें लोग इतराज करते हैं कि आप इस तरह की बातें ना क्या करें, स्पेशली जहान रिव्यूज इज वन ऑफ दोज सब्सक्राइबर्स जो हमारा भलाई पिछले 4 चाहते साल से हैं हमारे साथ और हैं। हमें अच्छी बुरी बातों से मना करते हैं। उनके लिए मेरी एक जस्टिफिकेशन है, आप वो चीजें स्किप कर सकते हैं, इसलिए अब हम टाइम लाइन प्रॉपर इंश्योर करते हैं। नंबर 2, लेकिन हाँ आप तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री नहीं इग्नोर हो सकती। अगर कोई चीज हो गई है वो हो गई है, उसको सही तरीके से प्रेजेंट करना हमारा मेरे ख्याल में राइट है, वरना अदरवाइज अंदर बैठ के अपने दाल सब्जी डिस्कस करें, आज हमारी चीज बनानी खराब होगी। ये वो भी हम करते हैं, ठीक है, मतलब ये उससे ज्यादा बेहतर है कि हम एटलीस्ट किसी आप तो ओरिजिनल हिस्ट्री के फैक्ट्स बताएं। आपकी कंट्री के आर्टिस्ट जो कर चुके हैं और आपकी कंट्री में आर्ट जिस तरह बर्बाद हुआ है, बर्बाद होने की जो वजह है, हम उसके ऊपर क्यों ना है, और ये वजह है, ये वजह है। यही वजह है कि लोगों ने बट मैं मेरी जो रिसर्च है मतलब वो अभी तक एक जगह पे फंसी हुई है। एक्चुअली मैं भी हिस्ट्री आपको जी, बिल्कुल ऐसा। बहुत ज्यादा हॉलीवुड आई हाँ स्पेशली हाँ तो लेकिन ना उसमें मेरी जो एक चीज कहीं पे फंस गई है ना, वो ये है कि सिनेमा पहले बहुत ज्यादा सिनेमा घर थे। आप थोड़ा मेंटली भी सोचें, टीवी का आपके पास मीडियम भी कम है, कुछ घंटे चलता था, अदरवाइज रिपीट टेलीकास्ट। सो एंटरटेनमेंट का मीडियम पाकिस्तान के बाद इज वेल बिल्कुल ऐसा। या दूसरी चीज होगी जो जिसको हम मजहब लोग नहीं लेना चाहेंगे, इट वुड बी मुजरास और एंटरटेनमेंट थिएटर। हाँ थिएटर ठीक है, तो ये तो हमारी जितने भी आर्ट जो भी चल रही है उसका बेस तो सिनेमा है। ये चीजें तो बाद में आई है ना, आप एग्री करते हैं? हाँ बिल्कुल ऐसे 100%। अब जब उस जमाने में इतने ज्यादा सिनेमा घर खुल गए और उनके लिए आर्ट अवेलेबल किया जा रहा है हर एक इंसान के लिए, और फिर हर एक की डिमांड भी देखी जा रही है, आज अभी भी मैं वहीं पे स्टिक हूँ कि वो वाला पॉइंट अभी भी आप जो बात कर रहे हैं ना कि इस तरह के गाने बनते हैं, क्यों इस तरह के गानों की आर्टिस्ट थी बिल्कुल थी। फिल्म मेकर्स का कसूर नहीं है, ऑडियंस को ये चाहिए, ऑडियंस को नंगा उस गाना टाइम भी यही चाहिए था। चाहिए। हमारे पास इंटरनेट नहीं था इस मुल्क में इसीलिए अवेलेबल, तो उनको एक वो जो क्यूरियोसिटी है चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे क्या है, वो तो देखना है। वो ऐसे पूरी होती थी। हाँ, तो अब जो है ना, अब इस चीज पे कोई फिगर आउट नहीं कर रहा कि पिछले 20-25 साल जब फिल्में नहीं बन रही तो हमें ये भी नहीं पता कि हमारी ऑडियंस क्या चाहती है। बिल्कुल ऐसे है। मतलब जो आर्ट्स के दिल दादा लोग हैं, ठीक है, जो लोग बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक अप्रोच रखते हैं, हाँ। उनके लिए 2-4 साल बाद एक कमली या एक जो है वो जिंदगी तमाशा बन जाती है, ठीक है। बट अगेन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बट अगेन हर किसी ने फैशन नहीं देखी, फैशन वाज नॉट लाइक मेंट फॉर एवरीवन। हर किसी ने क्वीन नहीं देखी, हर किसी ने डर्टी बिच, कुछ और फिल्में बता दो, ये सारी फीमेल ओरिएंटेड हो गई है। लेजेंड ऑफ मोला सेट नहीं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कमर्शियल सक्सेस। जो आर्टिस्टिक है वो नहीं लोग, वो सारी फीमेल सेंट्रिक है, वैसे पिंक हो हम गई, उसी फिल्म में जानते को पुरानी भी अगर जाए ना, मैसेज बेस्ड ही होती है ज्यादातर। जैसे आपको मालूम है पुरानी सी फिल्में होती थी, सत्या टाइप या कंपनी या मूनसून वेडिंग, इस तरह की फिल्में, तो इनकी ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती। तो अभी ये हम पे ना बड़ा मुश्किल है, हम कहीं फंसे हुए हैं टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आवर ऑडियंस वांट। लेकिन ये भी बिजनेस वाले हम वहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे, नहीं करे। लेकिन मेरी बात समझ आ रही है। एक चीज और भी है कि फॉरेन में भी ये है
कि जब कोई फिल्म मेकर फिल्म बनाता है तो उसको भी नहीं पता होता कि ये हिट होगी कि नहीं होगी, और लाइक जब कभी उसको लगता है कि हिट होगी फिर वो ये इसको ये नहीं पता होता कि इतनी हिट होगी। सो ये एक जुआ सट्टा है। बिल्कुल जैसे फराह खान ने इतनी कॉन्फिडेंस के साथ फिल्में बनाई, ठीक है, दो चल गई, दो नहीं चली, ठीक है, इसी तरह से ही होते हैं। 4 ही फिल्में हैं ना फराह खान। आई थिंक मैं हूं ना, ओम शांति, हैप्पी न्यू ईयर एंड इस्मा खान, दो चल गई, दो नहीं चली। कैसे गाना हाँ Once upon a time in a land सुनो सुनो हम के तीस तो ऐसे ही है ना, ये तो लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। I enjoy फराह खान these days। दोबारा मेरे अंदर वो कीड़ा आया है, कुछ वीडियोस देखी तो राखी साहब मैं तो 4 दफा देखी है सलाह, पता नहीं क्यों, मैंने पता नहीं किसको बताया, मैंने कहा मुझे बहुत मजा आया, कहता इतनी भी मजे की नहीं कि 4 बार ही देख लो। मैंने कहा मुझे मैंने तो माँ की दाल और बाकी चावल वाली दोबारा बट इट वाज फनी, वेरी फनी यार, मजा आता है। काकी सावंत किस डगर पे चली गई देखने को बाहर आ गए, क्या था मान दो बार देखो सारी उसकी वीडियो सारी मजे की। उफ, कहती मैंने माँ की बात था और उसको एक लफ्ज सिखा दिया हम पाकिस्तानियों ने, कोई उसको सी देखो भी ये अच्छा लफ्ज नहीं है, इसमें सेंसर होगा, प्लीज प्लीज। वो लगी हुई ये पाकिस्तानी लाइफ है। हाँ बिल्कुल ऐसे। लाइफ कितने गंदे होते हैं, ये हम बहुत दफा डिस्कस, आशान बहुत गंदे। वो तो बस अब बहुत जल्द वो जो हमने एक ब्लैक मिरर का एपिसोड देखा है जिसमें एंड में वो लाइक उसको कहते हैं कि ईट योर शिट, तो ये शिट होना उस हद तक पहुंच गई हुई है ये जो शिट प्यारी में पड़ी है और उसका मुंह बांग हो रहा है, and people will watch, people will get entertained, people watch it। मैंने अभी रिसेंटली वो जो मैं एक बात करता हूँ उसकी मिस्टर पटलू, हाँ उसकी देखी ज़ैद अली टी के साथ, उसने ज़ैद अली टी के पर खच्चे उड़ा दिए, पर खच्चे, से पर खच्चे तो पर खच्चे, मैं बस देख मतलब इतने सालों का इसने तक उसने दो की ओ बॉय द बता हेल वाज ऐसी है। और एक ईमान है, डॉक्टर ईमान, वो राखी सावंत के साथ चिपका होता है, वो राखी सावंत को सलील कर रहा होता है, ईमान राखी सावंत को बहुत सलील, और ये सारे फैसलाबाजी होगी, ऐसी गंदी गंदी जुगते बहुत। खैर फैसलाबाद को स्टीरियोटाइप कर दिया, वैसे होते हैं फैसलाबादी टच उनका भी टच होता है, हाँ इसमें कोई वो नहीं है ना, बिल्कुल ऐसे ही। और वो इस चीज पे ऐसा प्राउड ही लेते हैं, वो कभी इस चीज पे ऑफेंड नहीं होते। अच्छा ये कौन सी वाली है? ये लोकल सादा नहीं कोकोनट, हाँ ये इसमें कोकोनट का मिल्क डाला हुआ है, एंड कोकोनट वाटर, वेरी नाइस, एंजॉय इट, आई होप यू एंजॉय इट। आई होप आई विल, यस करें जरा टेस्ट ऑडियंस के सामने। मैंने अभी इसको मिक्स करना है, थोड़ी जरा पानी हो जाए ना, तो बेसिकली ना इसके सारे जिसके अंदर जो चीजें होती हैं वो थोड़ी डेंस होती हैं, तो उनको थोड़ा जब बर्फ पिघल जाती है तो वो उसको मिक्स करने में इजी रहता है। ठीक है ठीक है, ट्राई करो आप। हाँ अब प्लीज आप ट्राई करें व्यूअर्स के सामने। यस ये ग्रास का टेस्ट नहीं आया नहीं, बट इनकी थोड़ी माचा मुझे लो क्वालिटी इनकी, ये आपने जो मंगवाई हुई है, हाँ कैफेनेट अच्छा। करके तुम है कैफेनेट वो ऐसे जो भी नाम है। ऐसा भी है अच्छा ये आपको वो पाउडर मुहैया करते हैं जी, जो कि मुझे लगता है कि घास ही है, फेक है। एक उसमें ना एक अजीब सा टेस्ट है, आई कांट फिगर आउट। हाँ तो हो सकता है उन्होंने थोड़ा सा बीच में मिक्स किया हो, यही जैसे हो सकता है। लाल मिर्चों में ईंटें मिक्स कर देते हैं लोग, लेकिन मैं दिल्ली की इतनी महंगी नहीं खरीद सकता। हाँ ये ये ज्यादा सस्ती है। हाँ ये सस्ती पड़ी ना चलो, कोई नहीं कह रहे, फिर एंजॉय करो। ऐसे कौन सा हमारी इम्यूनिटी बड़ी फास्ट है, बड़ी तेज है, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पत्थर हजम लकड़ हजम है, ठीक है, हमने ऐसा ऐसा कुछ खाया, ऐसा नहीं कहना चाहिए। नहीं हम हाँ है अल्लाह में ऐसी बात निकाल दे, लकड़ से पत्थर हजम नहीं मतलब अपना वो इनविंसिबल नहीं ये तो नहीं है वो मेरे तरफ भी मार कौन पड़ता है मैं तो बहुत ज्यादा पेट का हल्का हूँ, ठीक है, ये भी हो गया। और कैसा हफ्ता? मैं गया जी म्यूजिक एल्बम लॉन्च ऑफ
नीलोफर, मैंने इसलिए वो कपड़े भी दिए अच्छा ये वही कपड़े हैं आपने, जी, जी। तस्वीर में तो कुछ और भी लग रहा था कलर, ग्रे लग रहा था ना? was bad. नहीं मैंने तस्वीर में मुझे ग्रे लगा था मुझे। It was a very nice day. कहाँ पे हुआ था? ओवो ही नाम। Over Pakistan. नहीं over here. It was गंगाराम रेजिडेंस। अभी नहीं था। वो है जी जी रोड पे। ओके। और जी रोड ज़्यादा स्टार्ट है। हाँ ठीक है। मतलब अगर आप कैंट से जाएंगे तो बिल्कुल वहाँ पे सिटी सेंटर। ओके ओके ओके। आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। जी जी मैं वैसे पूछ रहा था, गूगल पे देख लो। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं 7 बजे पहुँच गया एग्जैक्ट 7 डॉट। मुझे लगा कि शायद कोई पंक्चुअलिटी होगी कुछ सीन पता नहीं लगता। कुछ आर्टिस्ट पंक्चुअलिटी वाले होते हैं, कुछ उधर कहीं घंटे गुजर जाते हैं, पता नहीं लगता। खैर तो मैं 7 बजे पहुंच गया और जब मैं वहाँ पहुंचा तो कोई भी नहीं था। अच्छा हाँ। और उस दौरान ना बड़ा अजीब लगता है जब सारा मैनेजमेंट का स्टाफ हो रहा है और आप देख रहे हो कि यार और आपका जो लिस्ट में भी नाम होता है वो शूटर कैटेगरी में होता है ना, मतलब हाँ सही है यार। मेरा कैटेगरी बेसिकली, आप इसको गलत ना लेंगे प्लीज। देखिए एक वीवीआईपी होता है। हाँ मतलब कोई स्टार होगा तो उसकी मेरे से ज्यादा वो होगी ना, तो उसके नीचे कोई बड़े इन्फ्लुएंसर्स होंगे जिनके ज्यादा फॉलोअर्स होंगे मिलियन में, तो उनकी ज्यादा इज्जत होगी। सो आई वाज लाइक 50K। आपको बिठा दिया था उन्होंने। 50K इंस्टाग्राम 7K और 7K की मुबारकबाद। आई एम सो हैप्पी हम 7,000 की फैमिली हो गए हैं गाइस। इसने मुझे बुला दिया इस व्यक्ति ने। मैं पिछले 6 दिन से वेट कर रहा था 6.99 पे 6 दिन फंसा रहा। मैंने कहा अब ये नीचे ना जाए कहीं, हम कभी नीचे भी चले जाते हैं। मैंने कहा ये 998 ना हो, लेकिन थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप हमने 7,000 में कंप्लीट किया बात करने के। हाँ तो मैंने कहा मैं तो बहुत शुक्र बहुत अच्छा। मैं तो शुक्र। आपको कहाँ बिठाया उन्होंने? नहीं वो फिर आप मेरे से मेरी चलाकी सुन लीजिएगा, वो बात बता रहे हैं। अच्छा जब हम अच्छा सेटिंग वाज अमेजिंग, मतलब वो सारी विंटेज रेट्रो। अच्छा। ठीक है, वो पुराना टीवी भी आपने देखा है? हाँ देखिए मेरे इंस्टाग्राम। हाँ वो पुराना टीवी, सारी चीजें एक थीम में थी क्योंकि नीलोफर के कलर्स वही हैं, रेड और वो चीजें। अच्छा ये इसलिए मैं नहीं कह रहा कि मैं जो है ना मुझे मतलब ये लोग कहते हैं ना बुलाया गया है, बिक गया। नहीं, जो हम देख के आए तो मैं इसके अलावा भी 2 म्यूजिक लॉन्च पे गया हूँ। दे वर वेरी लाइक नॉर्मल। वहाँ पे बस एक टेबल रखा हुआ होता है और फिर उसके बाद जुबैर तुम मेरे साथ थे एक में नहीं नाम लो एक में थे, हम गए थे उधर फ्लैटीज है ना, वहाँ पे सिर्फ एक टेबल थी और फिर वो हाँ वही क्या फ्लैट नहीं नाम डालो, क्या है नाम बीप कर देंगे। नाम लूं? नहीं मैंने ले लिया ना, वो नहीं थी। तुम कौन सी? रंग इश्केदार। नहीं वो नहीं ऐसा। अच्छा तो खैर इधर ऐसा नहीं था। अच्छा। एक बड़ा सा वो एक आपने देखा होगा वो नीलोफर जिस पे लिखा होगा ब्राउन से उन्होंने वो था उसके साथ वो SMT। हाँ SMT लगी हुई थी बड़ी बड़ी। सैंडिया? नहीं स्टैंडीज नहीं थी। अच्छा वो स्टैंडीज नहीं थी, वो प्रॉपर ऐसे लगे। मेरे पास है इंग्लिश में दूंगा, आप प्लीज देखिएगा। फिर उसके बाद अंदर जाके वो जो रेजिडेंस वो जो थी उसके अंदर जाके तो वो सारी सीटें लगी थी, वो कुर्सियां भी बहुत प्यारी थी। हाँ ऐसे नहीं थे कि उनको चिट्टे पर्दे बनाए हुए थे। मेरा पैसा लगा हुआ था, लगा देखो जो इवेंट इस आगे करवाता है जैसे हम जिसको थोड़ा सा आइडियल एक्सपीरियंस हो उसको अंदाजा होता है कि इस इवेंट के ऊपर अच्छे पैसे लगे होंगे। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, उसके बाद वो जो जिस जगह पे थी वो मेरा यूँ समझ लें ड्रीम हाउस टाइप जगह है। मुझे बड़ी पसंद है ऐसी 90s वाली बिल्डिंग्स, पुराने खंडरात विंटेज। तो वहाँ पे फिर ये था तो जो लोग आए हुए थे उनमें थे मतलब अच्छा बाय द वे मैं तो आ गया ना जल्दी। जो हमारे फिल्म की कास्ट के मेन मेंबर्स हैं वो भी सबसे पहले हैं। चल ये तो बहुत अच्छी बात। मतलब 7, 10, 15 भी वो वहीं थे। चल। और उनकी वो जो एंट्री वो जो इंटरनेट पे आई जो वो जा रहे थे तो कोई भी इतना रश नहीं था। वो इसी वजह से थी कि क्योंकि वो टाइमली आ गए लेकिन लोग नहीं पहुंच सकते। चल। तो उसके बाद यासिर हुसैन ने वो होस्ट किया और कैंडॉल थे वहाँ पे। ज़ेब मंगेश थी, ज़ेब मंगेश को मैंने देखा दूर से।
अब मेरे दिल में कही कि मैं कैसे जाके कैसे इसको कहूं बात करूं कि आई लव हर। हाँ बिल्कुल Thank you. नहीं के चलें कभी दोबारा मौका कभी मिलेगा। कोई शूदर कैटेगरी जो है ना वो मुझे बहुत ज्यादा फिर वो करती वो है। बैठ गई वो में एक्चुअली होता है कि फिर जब आप इन लोगों से कभी भी बात करने लगे ना कोई ऐसी इस तरह से तो तुम्हें पता है अच्छा एक तो वहाँ पे जो कैटेगरी के बंदे आए हुए थे ना सॉरी टू से वेरी फेक। हाँ और ये मसला मतलब है इन्फ्लुएंसर्स कैटेगरी का कि वो थोड़ी से ना मतलब हाय यार हाउ आर यू आई वॉच यू फिल्म इट वाज सो गुड नाइस टू मीट यू या आई कांट हाँ ठीक है आई अंडरस्टैंड एंड सेकेंडली अगर मैं किसी से ऐसे जाके बात करूंगा तो दे विल लाइक उसका भी एक पॉइंट बन जाता है फिर वो तो पता है इन लोगों के साथ जो टाइम भी तकलीफ पड़ती है नहीं भी ना के तो मैं क्या कह रहा हूँ ठीक बोल ही जा रहा हूँ बिला वजह ठीक है, नहीं। होता ये है कि फिर ना ये कहते हैं उसको देखा ना वो कैसे हर एक को चिपक के मिला वो मुझे नहीं हाँ। मुझे वो वाला टैग नहीं लगा टैग तो मैं पता है मुझे नॉट अबाउट दिस इंडस्ट्री मुझे ओवरऑल ये टैग नहीं पसंद कि समवन इज लाइक चिपकू टू समवन चिपकू टू समवन ठीक है तो फिर म्यूजिक लॉन्च हुआ फिर म्यूजिक लॉन्च हुआ वाद वाज सो लाइक चिल हाँ उनकी कुछ बातें बड़ी अच्छी थी उन्होंने कुछ नर्वसनेस पे बात की कहते नर्वस तो मैं आज अभी भी हुआ था कि जब मैं वो सीढ़ियों से उतर रहा था मुझे सीढ़ियों से उतरने वाली उनकी वीडियो है ना वो तो वो मुझे बड़ी बड़ी प्यारी बात लगी और फिर मुझे वो बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि मुझे तो आज पाकिस्तान नहीं जाना मुझे तो आज गाना नहीं गाना दिया जा रहा तो वो भी अच्छा था माहिरा was very petite very अच्छा हाँ in real very petite मतलब लाइक वो पता नहीं ये लव स्क्रीन पे बड़े लगते हैं ये क्या है मसला तो हमेशा ये तो सबको पता है कि स्क्रीन पे बंदा टू लगता है and she is so like स्लीक sleek सीधे सी मतलब like और फवाद खान भी हाँ। वहाँ पे नमीर वली भी आए हुए थे अच्छा नमीर अली नमीर। वो कौन है नमीर खान नमीर खान सॉरी वो भी आए हुए थे ठीक बहुत तजुल से बात करनी हाँ, कि फवाद खान उससे भी ज्यादा क्या मिला देते हाँ। रियल में क्या बात है फिर उन्होंने अपने को अच्छे तरीके से वो किया होगा ना हाँ मेंटेन चलो ये तो अच्छी बात है और कुछ मैं कुछ ज्यादा नहीं वो फजूल उन बात पर है। आया था रेशम भी आई हुई थी मैंने देखा रेशम को वीडियो में अच्छा अपनी फेटर्निटी के और भी लोग आए हुए थे अपनी फिटर्निटी का ये जो हाँ पाकिस्तान सिनेमा आफिया ब्लॉग्स एक होती हैं वो थी ठीक है कुछ फिल्म रिव्यूअर्स थे लेकिन वो सब एक दूसरे को पुराने जानते हैं एक वो भी थे वो जो हमें एक मिले मिले अच्छा मैंने उनका नाम नहीं हाँ नहीं उनका नाम मुझे खुद भी नहीं याद लिया जान सर याद है अच्छा खैर तो खैर मैंने बिल्कुल हाँ गैलेक्सी भी था हाँ गैलेक्सी हाँ। ठीक है हाँ और स्टाइलिश बहुत ज्यादा थे ये कराची से नहीं है समथिंग हॉट वाले अब मुझे नहीं पता आपने नहीं देखे इस्लामाबाद से बढ़ती है लोग तो कराची से भी आई डोंट नो ये मेरा तो मुसद्दब दिन चलो बट हाँ हुआ ये कि जब बहुत सारे लोग हो गए बाहर रश लगा हुआ था तो मुझे लगा था कि जो अंदर सीटें लगी पड़ी हैं इस पे तो थोड़ी देर बाद रश हो जाएगा मी बीइंग अरसलान मैंने सबसे घटिया चीज मैंने सबसे आगे वाली जो पहली रो शूदर्स के लिए वो थी अलॉटेड तो उसमें जो सबसे आगे वाली थी उसमें जाके मैंने अपनी एक सबसे घटिया हरकत की मैंने सबसे कोने वाली सीट पे जाके ना मुझे कुछ नजर ना तुम किसी को नजर आओ और इससे मेरा कसूर है हाँ बिल्कुल हाँ, वो रास्ता होगा उसमें खाना शाना भी था लेकिन मैंने नहीं खाया ये तो गलत था कहाँ से सही मैं आप दस पहले नेक्स्ट टाइम मैं कहूँगा कि प्लीज मून को Request कर लेना। रिक्वेस्ट कि प्लीज मेरे साथ मून को भेजा करें अकेले नहीं जाया मुझे तो मेरी मैं भी अकेला होता तो कभी नहीं जाता मेरी डेथ हो जाती है मून मेरी ऐसे मौत आ मेरा मुझे पता है जो हम ये थिएटर देखने भी गए थे तब भी यही हाल था हाँ। तो हम लोग साथ थे ऐसे हमारा सांस बंद मेरा चलो ये फिर थोड़ा सा बोलता है ना तो फिर उसके बाद मेरी चाबी कोई इवन ये शो की बात है मेरे से अकेले नहीं होगा ऐसे ही है वो एक शेयर्ड एनर्जी होती है ना एक हाँ, दूसरे के साथ। synergy। synergy। तो वो होना बड़ा जरूरी है हाँ। चलिए नेक्स्ट टाइम हम दोनों इकट्ठे बुलाइएगा इस पे भी होता है। बट गाने अच्छे हैं हाँ प्लीज गाने अच्छे हैं या तो मुझे शर्म आ जानी चाहिए मुझे कह देना चाहिए कि कैन आई ब्रिंग माय फ्रेंड जो मेरे साथ वीडियो में होते हैं हाँ। मतलब लेकिन मुझे भी तो शर्म नहीं ना आती नहीं आनी चाहिए कहना चाहिए कहना चाहिए ना कहना चाहिए कि हम दो हैं हम
हम दो हमारे दो। अच्छा गाने बहुत अच्छे हैं। मुझे तो गाना एक अच्छा लग रहा है, वो वाला जो नहीं वो ये नहीं, दूसरे वाला ये जो ट्रेलर पहले वाला है। चला हुआ है। मुझे अब जुबानी नहीं याद अरसलान में। मेरी बात सुनी, ये वाला गाना जा रही तेरी शहर से। बड़ा अच्छा गाना। यस, ये गाना बड़ा मुझे ये भी अच्छा लगा। और मुझे ना फिल्म की जो विजुअल है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। विजुअल्स बहुत हो सकते हैं। इवन लाहौर मेरी किसी एक इंडियन से बात हो रही थी एंड ही वाज लाइक कि उसको पहले लगा कि फॉरेन में शूट हुआ है। हाँ नहीं विजुअल्स बड़े मजे। और वो लाहौर में शूट हुआ है। इट्स नॉट कि उन्होंने हमें बुलाया, देखिए मैंने प्लीज इनको कैसे इनको शो करनी पड़ेगी। रिव्यू में पता चल जाएगा। रिव्यू में पता लग जाएगा आपको, क्योंकि उसके बाद ना उनका हमारे से ताल्लुक होगा ना हमारा। तो अभी भी नहीं है, अभी भी आप जेन्युइन बात ही कर रहे हैं। Genuine बात कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा उसके अलावा इस फिल्म के सारे 6 गाने हैं, सारे के सारे जो हैं वो जो शुजात के भाई हैं उन्होंने गाए हैं। ओके ठीक। उनका नाम मैं बता देता हूँ, विकी। अच्छा ये हैदर। अच्छा हाँ यही नाम है वो फिल्म। और म्यूजिक किसका है? विकी हैदर। लिरिसिस्ट भी कोई है। हाँ सच्ची। तो ये देखे ना, मैं इन लोग को देखूँ। इवन बैकग्राउंड स्कोर भी उन्होंने दिया। वेरी गुड। हाँ जिशान हैदर उनका असल नाम। ठीक है। प्यार से उनको विकी कहते हैं। इत्शाम इंसान। प्यार से मून कहते हैं। प्यार से भी नफरत से भी नफरत। खैर ये डिटेल है। चलिए अच्छी बात। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने डायरेक्टर का भी दीदार किया, कुछ तो नहीं पता था कौन है। एक ठीक क्या नाम? अमर। अच्छा and that's it. That's it. कास्ट में और कौन है? मलिहा इमाम, शरबत गिलानी, सेमी राहील भी आएंगे कि वो भी आएंगे कास्ट। वेरी गुड वेरी गुड। रेशम भी आएंगे कि उन्होंने ड्रेस जोड़ा पहना हुआ था। पता है। और हाँ बस that's what. चलिए शुरू करें अपनी प्रक्रिया ड्रामों की। ड्रामे कैसे लगे आपको? मुझे ड्रामे बहुत अच्छे नहीं लगे, लेकिन बुरे भी नहीं लगे। चलिए शुरू करते हैं। जी। जिनकी शादी उनकी शादी, जमत हुसैन बिरयानी, पेमेंट उन्नीन, शर्पसान, पामार, केस नंबर 9 एंड सावरिया या किससे स्टार्ट करें? कुरैत नहीं गया 8 हैं। एक वो है ना जिंदगी में तो भूल न जाना कहीं। क्या वो है? मैंने कैसे नहीं लिखा? क्या? 9 ड्रामे हमारे पास। क्या नाम है उसका? अब ढूंढते रह जाओगे। अब तो मुझे तुम्हें भी नहीं आ रहा बेटा। कंफ्यूज कर रहे हो ना तुम मुझे। दिल ढूंढता है फिर वही। चलो बस लिख लिया। चले शुरू। बिस्मिल्लाह। हाँ कहाँ से करें? आप करें जो नंबर 1 ड्रामा है। जिनकी शादी कमाल। चलो व्हाट डू यू थिंक? हाँ। नहीं पहले इस पे डिसाइड कर लेते हैं डिस्कशन। अच्छा आप चाह रहे हैं कि हम उस सीक्वेंस से चले हाँ। जिस सीक्वेंस में हम समझते हैं कि कौन सा ड्रामा इस हफ्ते नंबर 1 है। हाँ आई थिंक पामाल। चले आज क्योंकि जिनकी शादी की जो चीजें हैं वो वैसी ही हैं तो अच्छी बात है। आने पामाल नंबर 1। नंबर 1 2 हफ्ते बाद तुमने थूक रहे हो। तो कोई मसला नहीं है, देखो ये हम यही तो हमारी खूबी है। तेरी खूबियां तेरी वही कमाल का मुझे आया जी। लिटरली इतना खूबसूरत ड्रामा, इतनी नुआंस्ड राइटिंग। यस मैं कहता हूँ कमाल कर दिया है। यस। माय मोस्ट फेवरेट पार्ट वाज जब उसकी मलिका की मदर उसको समझाती है कि कभी भी अपने शोहर की शिकायत अपने घर वालों से नहीं करते, कल को तुमने अपने शोहर के साथ जो है वो इकी मिकी हो जाना है, ये लोग जो है उनका दिल मैला हो जाएगा रजा से। और ये इतनी बड़ी रियलिटी है हमारी लाइफ की, हम समझते नहीं, हम जाके बड़ी शिकायतें लगाते कि फलाना बंदा ऐसा ऐसा ऐसा। भाई कल को तुम लोगों ने सेम एक जैसे हो जाना है। और बुरा कौन बनता है सामने वाला? अब देखो ना, उसके मामू ने तो कह दिया कि रजा मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो आंटी ने रोक दिया। अगर रजा मामू बात कर लेते तो रजा की नजर में वो बुरे बन जाते। एट द सेम टाइम प्रॉब्लम तो है ना। प्रॉब्लम मलका में है। नहीं हमारे पेरेंट्स अच्छा। को इस हाँ, बिल्कुल। उन्होंने फर्स्ट थिंग ये बताया कि अच्छी बात ये है कि यूजुअली हम ये बताते हैं और नाम का फलाना ढिकाना ये वो, लेकिन देयर बड़ी लॉजिकल रीजंस के साथ मां भी आई हाँ, है। बिल्कुल तो मलका जैसी बंदी को इस तरह से इसे टैकल करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं हाँ ऐसे ही ऐसे बातों ही से tackle टैकल किया जाता है। उन्होंने ये चीज बताई भाई वो जो फैक्टर तुम कह रहे हो नुआंस वाला, तो वो ठीक है। बट इफ यू आस्क के मतलब लाइक ऐसे होना नहीं चाहिए, हमारी माँ हमारी ऐसे करती हैं
चीज़ों को ज़्यादा दबाने की कोशिश, जिस तरह से वो हैव यू सीन एक है डालना हाँ उसकी दमाची हाँ, वो हाँ वो भी नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे ना केस बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे केस हमारे पास ये है कि मलका ने ओन रजा के साथ शादी की है और दूसरे हफ्ते नाराज होके आ गई है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है का। यहाँ पे मुझे 100% बात ठीक लगती है कि बाजी मलका हाले हफ्ता पहले तो दिन अपनी मर्जी ना ब्याह किया है, चंगा भला अन्नी दा रिश्ता तेरे वास्ते हैगा सी ते बट वो उसने उसके कैरेक्टर पे बात की ना, नहीं कैरेक्टर पे बात की। नहीं सेट कि तुम उसके साथ फंसे भी हो। तो जारी बात है बचपन से एक साथ रहे हैं, वो जब वो खुद ही बता रही है कि हम लोग जो है मेरी रिश्ते की बात हुई थी अनस के साथ, अन्नी के साथ, हाँ। तो फिर कोई क्या समझे। तो जब वो उसके साथ नहीं, देखो तुम थोड़ा उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू, ये एक जो मिक्स हुए हुए हैं हम थोड़े। मलका का पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ। अच्छा यहाँ पे मुझे मलका गलत, मलका फिर पड़सेटियां मारती हुई अन्नी के साथ क्यों जा रही है। नहीं उसका फ्रेंड है, मलका ने ऐसी कोई उसके साथ। तो देखो ना उसको सब कुछ बताना चाहिए था। जब देर बात सुनो, रजा जब मलका की जिंदगी में आया अन्नी लाहौर था, इसलिए रजा अन्नी से नहीं मिल सका। या तो शादी से पहले ही अन्नी यहाँ पे होता तो रजा देख लेता कि इसके साथ ये बॉन्डिंग है, क्योंकि शादी के दिनों में तुमने देखा था अन्नी गायब था। हाँ। अन्नी अब वापस आया है, ठीक है, तो उसके लिए शॉकिंग हो सकता है रजा के लिए। डू यू थिंक कि शादी के बाद आप अपने सारे फ्रेंड्स मार देने चाहिए? बिल्कुल नहीं, आई डोंट थिंक सो। तो मलका तो उसी उसको थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए ना मेरे ख्याल में रजा को, मुझे लगता है। तो रजा तो नहीं देगा, रजा का तो मसला चल रहा है ना, नार्सिसिस्टिक है वो। रजा नार्सिसिस्टिक है तो मलका, मुझे लगता है सब ठीक चल रहा है। मुझे गाली सुनने नहीं यू आर राइट। हाँ। यहाँ पे ओके मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, सॉरी। हाँ नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक चल रहा है, सब ड्रामे में तो सब गाड़ी सब ठीक चल रहा है। माँ बीइंग मतलब कन्वेंशनल रिवायती माँ रिवायती, और वो यही कर रही है। रजा बीइंग नार्सिसिस्टिक सही कर रहा है। हमारी मलका बीइंग अपने हिसाब से, मतलब जैसे उसको लगता है कि वो हाँ, बिल्कुल ठीक है तो बिल्कुल ठीक है, उसको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं टाइप शेयर। हाँ तो आई थिंक सब ठीक है। हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ फिर ठीक है। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि मलका कुछ चीजें भूल रही है। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी गलती मलका की भी लग रही है कि तुम्हें एक दफा उसने मना कर दिया है, चलो ठीक है मान गए कि यहाँ पे जो है वो उसका हाथ पकड़ के उसको ले गई है। जब तुम्हें पता है तुम्हारा बंदा बहुत पॉजेसिव है, नहीं तुम थोड़ा लिहाज कर। मुझे लग रहा है मैं मुंह से बात ही नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा लिहाज कर लो मलका बाजी, थोड़ा सा ख्याल कर लो, तुम्हारा हस्बैंड है और तुमने खुद अपना उसको सौंपा है, उसने सौंपा। अच्छा पिछली 2 एपिसोड्स देखो। हाँ एक और फैक्टर ये भी है कि पहाड़ी लोग भी ऐसे नहीं होते। हाँ कि एक होता है ना जो पहाड़ी लोगों में, मेरे ख्याल में वो थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं। हाँ। लड़का लड़की इतना ज्यादा गोल नहीं के हाथ करके हाथ पकड़ ऐसा नहीं होता। ओके मैं इस तरह से बात कर सकता हूँ अगर तुम। और दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप ये भी तो देखा ना कि पिछली 2 एपिसोड्स में हमने क्या देखा है, मियां बीवी का रोमांस। मलका ने अपना आप सारा का सारा रजा को सौंप दिया। हाँ माँ ने बड़ी प्यारी बात की वहां पे कि तुम इस चीज से अभी तो तुम अपना आप उसको सौंप रही हो, कल को ये तुम्हें कैद लगेगा, पिंजरा लगेगा, लगा ना। हाँ। अगले ही दिन लग गया। ये इसमें एक बड़ी प्यारी बात ये है कि जब आपकी रूटीन सेम हो जाती है पिंजरा बन यस यस हाँ बिल्कुल ऐसे ही आप एक उसमें कैद हो गए हो ना एक टाइम लूप में कि यही होना है, सुबह उठे खाना खाया, मर्जी के कपड़े। हाँ ठीक है, तो वो टाइम लूप में फंस गया। तो मलका के साथ भी यही होने वाला है। मलका जो है ना वो मलका रानी, मलका रियाज नहीं मेरी मलका रानी मुझे पता है उसके वाली है बारात सीरीज वाली। अच्छा मेरी बात सुने जी, मुझे ना मुझे सब ठीक लग रहा है। मतलब मुझे लगता है कि मॉडर्न डे लाइफ में मॉडर्न डे इश्यूज होते हैं, बिल्कुल ऐसे, लेकिन उनके बेसिस वही पुराने टाइप के होते हैं। लेकिन इधर जो चीज़ें अभी दिखाई जा रही हैं वो बहुत ही रवायती और बहुत ही वही एक जैसी हैं कि शोर शार करता है टाइप। बट जो चीज़ें या जो बातें हो रही हैं ना वो बहुत नई नई है। जिस तरह से समझाने की कोशिश की जा रही है कि मतलब नहीं ये पिंजरे वाला सारा कॉन्सेप्ट वो सो गॉड मतलब यूजुअली आपको नहीं समझ बिल्कुल ऐसे। या जैसे उसकी पसंद नापसंद, उसके घर वालों को किस तरह से टैकल करना। हाँ, और उसको देखना कि वो किस तरह मतलब लाइक उसका फोन लेके जाना उसको कितना हर्ट किया और एवरीथिंग। और
एक और भी बात ये कि अगर उसका हस्बैंड ऐसा कह रहा है तो समटाइम्स वो सोसाइटी, जिस सोसाइटी में उसका हस्बैंड रहता है, वो भी शायद उसको इन्फ्लुएंस करता है ना कि जैसे वो चूड़ीदार और वो कमीज पहन के जाती है, जो तो उसको पता बाद में सोसाइटी से कहती है चूड़ीदार का फैशन अभी भी है। या जिस तरह दूल्हा कह जिस तरह उसे उस्मान मुख्तार कहता है रियाज वही क्या अन्नी रजा उसे कहता है तुम ये पहन रही हो, तो वो कहते हैं तो फिर अपनी शादी वाला जोड़ा पहन, वो टोंट था। हाँ कितना फैंसी। सो वो सब चीजें अलाइंड हैं। ये चीज मुझे पमाल की ना बहुत अच्छी लगी। चीजें तो यार अभी तक कहानी का ताना बाना इतना खूबसूरत है कि आप कहीं पे जोन नहीं राइटर के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते कि यहाँ पे आप जो है वो अपनी सीमाओं से बाहर निकली हैं। आपा कैसी इतना चलेगी या आपा को डिमांड होती होगी डायरेक्टर की, क्या उस तरह के लिखे जब शेर वगैरह लिखती है। I was watching सबा कमर का इंटरव्यू एंड शी सेड किसी की सच्ची कहानी रियल और वो जानती नहीं है उससे। एक यहाँ पर खैर नहीं आप तो मैरिड हैं। हाँ पर मैरिड है। आई डोंट नो। हाँ खैर मुझे यार इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें आ रही हैं, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें आ रही है। अगेन आई वुड से कि जब वो मतलब जो आर्ग्यूमेंट भी होते हैं ना, आर्ग्यूमेंट बड़े लॉजिकल होते हैं। हाँ। जब वो अपनी माँ के साथ आर्ग्यूमेंट कर रही होती है, माँ कहती है कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, सारे मर्द ऐसे होते हैं, तो वो कहती है नहीं मेरे पापा तो ऐसे नहीं थे और मेरे मामू तो ऐसे नहीं। तुम वो कहती कि कितनी प्यारी कितना प्यारा पॉइंट था कि अपनी बहन को अपनी बीवी के खिलाफ जाते हुए अपनी बहन और अपनी बेवा बहन और उसकी यतीम भांजी को पाला और फिर उसको उसकी मर्जी के उसके बेटे के साथ शादी भी नहीं करने दी, तो उसकी बीवी कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त करती होगी। तो अपनी बीवी के लिए तो विलन है ना। यस इतनी प्यारी बात की है उसने, मतलब इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज सामने आ रहे हैं, तो बड़ी प्यारी बात। बड़े प्यारे लोग सोच रहा था मुझे। हाँ वो अन्नी का बड़ा प्यारा आर्गुमेंट था कि पहले तुम मुझे कहती हो कि मैं चुप था तो बोलो बोलो बोलो, अब मुझे कह रही है कि मत बोलो बोलो। मैं कुर्बोर्ड हूँ, मैं कुर्बोर्ड हूँ, तो ऐसे ही बोर्ड समझते हैं ये इस तरह के लोग। तो ये मुझे एक चीज कुछ चीजें पसंद भी नहीं आ रही, वो मैं डिस्कस चीज मुझे वो बेनजीर नहीं आता है वो। हाँ वो उसको थोड़ा कम करें, हर सीन के बाद वो बेनजीर शॉट जरूरी नहीं है मेरे नजर में। चल वो नरेट करिए ना। अच्छा मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा। नहीं हम मेरे कहने का मकसद है बेनजीर सेटिंग। हाँ वो इसी तरह दुपट्टा एंड वो बैठी हुई है उस तरह से, वो ज्यादा आता है, वो ज्यादा आता है। और हाँ अदरवाइज बड़ी मजे की चीजें चली। अब देखो उसने भी तो रजा को आईना दिखा दिया कि तुम्हारी महमल के साथ बात हो रही थी और ऐसे वैसे मैं भी तुम पे शक कर सकती हो, तुम अगर कर सकते हो। एग्जैक्टली। तो रजा लेकिन नहीं बदलने वाला। लेट्स सी मलका ही निकलेगी सारे। मुझे तो लगता है यही तो वो है कि जब आप एक रूटीन से निकलेंगे तो समझ आएगा, तो उसको भी शायद अब वो कहानियां भी नहीं लिखने दे रहा उसको। हाँ कि ये भी ना करो इंजीनियरिंग अच्छा वो बार-बार चीज जिक्र वो सीन कितना अच्छा था जिसमें वो उसका सर पकड़ के है मतलब यूं करके वो साल जो सीन बड़े रोमांटिक। हाँ रोमांस में रहते हैं। हाँ ये जो अगली एपिसोड में होने वाला ना, वैसे हम डिस्कस क्यों ही करें क्योंकि जो टीजर में है वो मुझे कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रही। इसको रिवायती टच देने की जो कोशिश की है, जो उसकी जूठानी उसको कहती है कि तुमने मेरे घर का इंटीरियर पर बात करती है, ये करती है, ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मलका और रजा की कहानी है ना, तो मलका और रजा को ड्राइव करना चाहिए, तीसरी फोर्स को नहीं आना चाहिए। ये जो फैज़ा गिलानी। हाँ तो मेरा ख्याल है ये मियां बीवी में रजा और मलका के ही आर्क्स पे हमें काम करने थे, हम ये तो गलत देखे जाए। मुझे मलका और रजा को देखने का नहीं, मुझे तो मजा आ रहा है वो। हाँ मुझे लगता है कि क्योंकि उन सब की चीजों के इन्फ्लुएंस भी है ना। हाँ है तो सही जैसे उसने कैसे की सारी चीजें जैसे अब देखो ना उसी चीज से लड़के आए महमल की वजह से और आगे खाने की टेबल वही इसने कह दिया कि महमल के साथ में बैंक जाना है, ये वो करना है और उसको इंस्टिगेट करना है। एंड सेकंडली वही सेम जो मलका घर में भी हो रहा है, वो भी एनवायरनमेंट सारा इन्फ्लुएंस करता है मलका। तो कहानी अभी तक तो बहुत अच्छी मुझे तो अच्छा लगा, वेरी वेल रिटन एंड वेरी वेल डायरेक्टेड। हां वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। जॉनी लीवर ने तारीफ की है यस मैंने देखा वो उसने सीएचजी ब्रांच का स्टेटस देखा हमने, रिस्पांस थोड़ा सा सॉल्टी तो था। क्या कहेंगे उसमें
आपको वो पेड लगनी बेटी है समझी जॉनी लीवर की, हाँ जॉनी लीवर ऑलरेडी 2-3 वीडियोस इस तरह की बना चुकी है, पाकिस्तानी प्रैंक की तारीफ की थी बोल गया। डायनी मुझे याद है तो मुमताज लगी थी। अच्छा मुमताज ने की थी, सॉरी एक और ड्रामे की जॉनी लीवर ने तारीफ की थी, पता नहीं किसी ड्रामे की थी, तो बोली कंगना थोड़ा आगे चले। लिखा लिखा लगता है, ठीक है लिखा लिखा लगता है थोड़ा सा ना, ऐसे पढ़ के बता हम नहीं कोई बात नहीं, हो सकता है जो नीचे देखते हो तो क्या ड्रामा है मेरे प्यारे वाले। ये अब आप सॉल्टी हो गए, आगे चलिए। चले किधर जाएंगे आपके। नंबर 2 पे मैं इस वीक देना चाहूंगा जमा तकसीम या जिनकी शादी है, जिनकी शादी यस मोर जिनकी शादी। इंटरव्यू देखा है आपने सैयद नबील का? नहीं मैंने बिल्कुल नहीं किया। चले देखेंगे कभी। वो बहुत ही सेटिंग बड़ी वो हाँ किसको दिया किसको है सैयद इनका यूट्यूब भी है शायद पॉडकास्ट में, अच्छा मैं थोड़े से वीडियोस वगैरह मैंने देख लूँ क्लिप्स वगैरह, लेकिन वो कह रहे हैं कि हाँ शो होनी चाहिए इसके बीच डायरेक्टर नहीं हो सारा स्क्रैच हो गई। खैर हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? तमकीना तुम सहर, आई लव यू बोथ, आई लव दैट सीन, इट वाज अ नॉर्मल नहीं बहुत अच्छा था, उसमें एक्सप्रेशन नहीं देखे थे कितने मजे के थे। खुशी अपनी खुशी के लिए कुछ भी करेगी। देखती हूँ कि तू कैसे अपनी मर्जी चलाती है। इतना मसला नहीं था मतलब कि मसला केड़ा ठीक था, मसला था नहीं मसला नहीं, मैं कह रहा कि मतलब बस ठीक था, मतलब जैसे होता है मुझे तो बहुत मजा आया। चादर में डालूंगी तो क्या मोहब्बत की खुलाने की बाजी क्या है तो मुझे नहीं पता था। एक वो भी तो है ना वो बाजी ओरिजिनल बाजी, हाँ वो उसमें था मीरा वाली फिल्म नहीं, लेकिन ये बड़ा अच्छा। क्या है बोलो ना फिर, इतने दिनों से तुमने याद किया, मैं बोला नहीं जा रहा। मैं जब तुम आए हो तो मैंने 3 दफा बोला ये डायलॉग, प्यार करते प्यार करने के लिए क्या जो भी है बाजी इनको चल रहा है था वो यार। अच्छा तुम ना नोट करना ये ना इन दोनों लड़कियों ने ना कोई ट्रेनिंग ली हुई है, इनको ना डायरेक्टर ने बताया था कि भाई तुम लोगों ने अपनी जरूरत से ज्यादा जो है ना वो फेस अपना ऐ करना है, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, पता नहीं क्यों। हाँ वो उनको ट्रेनिंग दी गई होगी इस चीज की, भाई आपने जो है ना वो कभी भी मुंह को आधा ऐसे करके बात नहीं करनी, ऐसे करके बात I don't know. बड़ा मुझे मजे का लगा। It was a normal scene. मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरा था। इस सीन के ऊपर इन दोनों को मैं अवार्ड दूंगा। ठीक है ठीक है, मुझे ये दोनों लड़कियां बहुत पसंद आई। ठीक है आगे चलो, आगे सिद्रा न्याजी पे। सिद्रा न्याजी बहुत अच्छा करती है। सिद्रा न्याजी इज गुड। मुझे ड्रामे की स्टोरी भी अच्छी लग रही है, सीन थोड़े से मतलब थोड़े ड्रैग हो जाते हैं, स्ट्रेची ठीक है, कभी कभी थोड़े थोड़े हो जाते हैं, अदरवाइज इट्स गुड और इंटरेस्टिंग है। पता नहीं क्यों लोग अच्छा कोई चीज ना अच्छी आने लग जाए ना उसके ऊपर ना बड़े अजीबोगरीब तनकीदें शुरू हो जाती है। क्या हुई है मुझे नहीं पता। नहीं मतलब लोग आवाम बड़ी अजीबोगरीब सी ना इसको ले रही है कि इट्स अ नॉर्मल व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस। अच्छा एक तो मुझे पता है कि लोग बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं कि सहर जो है वो एक अच्छी एक्टर नहीं है, ठीक है, और सहर का मेकअप का हमने बता दिया था कि क्या है, आपने कहा था बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि मेकअप के पीछे क्या लॉजिक हो सकती है कि कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है, मतलब आपको कोई एक इजी पैलेट ही रखना था, वो चीज भी आप क्योंकि आपने वो मुसलसल एक चीज बार बार दिखानी है। और असल में ना मुझे लगता है ये कुछ फैन पेजेस है कुछ एक्ट्रेसेस के जो इस तरह से सहर को बैश कर रहे हैं। सहर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, सहर ने खुशी के कैरेक्टर को बड़े इस तरीके से निभाया है, ठीक है। हां इवन मुझे वो सारा समंदर वाला समंदर नहीं सॉरी जो बना हुआ जो देखो देख वाला लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अगर हम इतना भी दिखा रहे हैं तो मुझे तो आपको नहीं पता, आपको हमें क्या पता कितने पैसे दिए, हमें कभी आज तक पता लगा किस ड्रामे क्या बजट है, बहुत इतने ज्यादा नहीं होते, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। 5 दिन के अंदर उनको टेलीफिल्म करनी होती है रिकॉर्ड, सोचो एक टेलीफिल्म आप सिर्फ 5 दिन में रिकॉर्ड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते, तो ड्रामा में क्या ही हालत है, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। 30-40 दिन में आपने शूट करना होता है, 50 दिन में जितना भी करना होता है, तो आपके पास इतने ज्यादा आइडियाज भी नहीं है और एक चला हुआ सब, और उस सब के बावजूद आप इतना अच्छा कर रहे हैं। मुझे वो बड़ा अच्छा लगा जब वो पिंजरे में नहीं होती तो पिंजरे में वो कैसे गायब होके वीएफएक्स वही सीजीआई वीएफएक्स व्हाटएवर दे आर यूजिंग सो गुड।
हाँ। एटलीस्ट वो लगता है कि हमारे ड्रामे में एक जिद्दत टेक्नोलॉजी आ गई है इधर आज नंबर 2 में रखने की। हाँ। जिनकी शादी उनकी शादी की रीजन ये वैसे ही है, है कि भाई एटलीस्ट हम कुछ नई टेक्निक के साथ तो आ रहे हैं। इवन एक्टिंग में भी आप अपने आर्टिस्ट को चैलेंज कर रहे हैं कि थोड़ा डिफरेंट करें। वहाज को मैंने तमकीनत की रूह आती है तो वो उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है, Totally change। तो वो इतनी अच्छी एक्टिंग हाँ। करता है। आई लाइक रुमैसा की इतनी अच्छी एक एनर्जीज हैं सीन के अंदर कि वो एक ब्राइट स्टार जैसे नहीं होता कोई स्टार थोड़ा एक love different है। इसी को कहते हैं यार, स्क्रीन प्रेजेंस कह सकते हो। मुझे एक स्क्रीन के अंदर हाँ। जान से आ जाती है। इवन तमकीनत भी हाँ। और सभी बहुत ही अप्रोप्रिएट लोग ऐसे लगता है कि चुन के रखे हुए हैं, कोई इतना मसला नहीं। बिल्कुल ऐसे। इवन वो कपल बड़ा अच्छा है जो हाँ। पिंजरे में है, क्या नाम? पता नहीं, नाम से निकल गया। जमशेद। हाँ ऐसे कुछ जमशेद लड़के का नाम है। सैयद नबील। हाँ। सैयद नबील। सैयद नबील। यही नाम है? सैयद नबील राइटर है। ये कौन है? नबील। हाँ, नबील कुछ कर। नबील कौन है? छोड़, नाम होते हैं वो। गाइस जमशेद और गाइस अगर आपने जमशेद। रियल लाइफ में मोमो नहीं देखी तो मैं ये कह रहा था कि मुझे स्टोरी का जो अब चल रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे सबसे पहली बात, अब देखो 14 किस्तें हो गई हैं स्टामिना की, कहीं पे भी आपको नहीं लगा खानी रुकी है। इन 2 एपिसोड में जो हल्की सी लगी है, सुने अगले एपिसोड में उन्होंने धमाका कर देना है। नहीं डायलॉग आ इधर जाए। मैं डिसएग्री। हाँ, आपको लगा कि slow- मुझे लगता है कि 2-3 घीरते हैं, मतलब घीरते इस स्लैकी बट के मतलब खींच रहे हैं, आराम से आराम से। तो अच्छी बात है ना। अब देखो अगले एपिसोड में धमाके होने वाले हैं, देखना नए लोग आएंगे। नए लोग तो आने हैं ना, जी। अरबाज खान ने आना है। अच्छा अरबाज खान। शायद आ जाएंगे एपिसोड में। आई विश के आता है। Have you seen खुशबू का ड्रामा विद मोमराना? खुशबू का ड्रामा विद मोमराना। अभी नहीं देखा। अच्छा ठीक। खैर, तो बैक टू दिस, आई एम एंजॉयिंग। ठीक है, कहानी बड़ी मजे की है। वो सारा जो उसकी बीवी ने भी किया है, और नए बाबा जी जो आए हैं उनकी बातें बड़ी मजे की थी। ठीक है, तो अच्छा आपने अब ये देखो ना, अब उसने इसको कैद कर दिया है हमारी खुशी को। और अब देखो चुड़ैलें भी जो है ना वो बड़ी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है। जिन्नियाँ जिनजादियाँ उसको वीडियो दिखा रही है, देखो वीडियो कैसे आ रही है, ये सारा कुछ मतलब नयापन, पुरानापन, फैंटेसी हमारी, और वो सारी चीजों को लेके चल रहे हैं ना। इतना कोई झोल नहीं। हाँ, सब चीजों को लेके चल रहे I हैं। agree। किसी चीज को वो आपको सवाल नहीं और हमारे। वो भी इस एक्चुअल कुर्सी पढ़ के नहीं यूं करते। हाँ। ये क्या किया तुमने इस साल बाद आया, हाँ। जिन्हों को नहीं पता लगे तो मैं क्या करूं, तो it was good। चीजें बड़ी अच्छी है यार, चीजें बहुत मजे की है, मुझे बहुत मजा आता है इसमें। I'm not enjoying Arsalan the series। Period। हर एक बंदा मतलब बिल्कुल ऐसे पिच बटन नहीं होता एक वो कहते हैं नगीने की तरह फिट है। हाँ इवन वो जो केड़े चाचा, चंगेज चाचा। चंगेज चाचा, नए वाले मौलवी साहब, ये दो कैदी, ये तीनों जिन, सब उसके जो बाप और दादा और सब बुजुर्गों की रूहें सभी बड़ा अच्छा चल रहा है। दिस वन पर्सन इज क्या कर लेट्स दिस ड्रामा नहीं, लेट बिहाइंड तो नहीं कर सकता है, एक बंदे में इतनी वो नहीं होती कि लेट बिहाइंड कर दे। ड्रामा शाइन नहीं कर रहा है। मैं देख असलान नसीर को होस्टिंग करनी चाहिए। He can be a good podcaster। ठीक, मशवरा And very good। ठीक। प्रेजेंटर भी तो अच्छे है ना जो अपना शो प्रेजेंट करता है। इतने अच्छे दलाइल और पीछे आर्गुमेंट्स, एक्टिंग। उस हफ्ते यूट्यूब से ज्यादा पैसे मिलते हैं एक्टिंग में नहीं, एक्टिंग ठरक होती है। तुम्हें मिलेगा तुम करोगे कि नहीं करोगे, फ्री भी करने को मिलेगा। मैं तो कर। एक्टिंग ठरक होती है। ठीक है, एक्टिंग की प्रोफेशन बहुत कम होती है। ठीक है ना, लेकिन यार लेकिन एक्टिंग की ठरक तो उसको होती है ना जिसको आती हो। आर्टिस्टिक आर्टिस्ट एक्टिंग की ठरक तो उसको होती है ना जिसको आती हो। इसको तो आती वो है। हर एक को होती है। अच्छा, टिकटॉक में देखा कुछ फिगर आउट कर, हर एक को। आई थिंक हर एक को स्क्रीन में नहीं है। ये अलग स्क्रीन कहता है थोड़ा एक्टिंग के अलावा एक चीज होती है स्क्रीन पे आना। ये लोग देखते हैं। हम नहीं कर रहे अभी। ठीक है, चल सो और सबसे बड़ा मीडियम इज एक्टिंग स्क्रीन का, तो इसकी हिसाब। ठीक है, चले हाँ चले आगे। हाँ, अब क्या लगता है कि खुशी की और इसकी शादी होगी अली की?
उसने एक चीज बोला कि जिन्हों की पहले जमाने में शादी हुई हाँ, इंसानों के साथ हाँ। उसकी फुप्पो ने भी इंसान के साथ शादी की थी। हाँ ठीक है, ये कितनी प्यारी बात है। फुप्पो का क्या नाम था? एंड द हाँ, ऐसे हाँ। कोई एक कार्टून आते थे उसमें भी यही होता था कि कोई जिन के साथ शादी। ये हम बचपन में लिखा है शरारत बचपन में लिखा है। शरारत वो क्या था बेसिकली वो चुड़ैलें होती है जिनकी इंसानों के साथ शादी होती है। हमारे एक रिश्तेदार थे, उसमें उसकी भी एक परी के साथ निकाह हुआ है। ये बचपन में बड़ा सीन होते थे और हम सुनते होते थे उस्मान की वो ना उनके घर ना और मैं ये बातें नहीं सुन परी जो है ना वो क्या करती थी, उनके घर की पेटी में पैसे रख जाती थी और जब दिल करता था ले भी जाती थी। बड़ा अजीबोगरीब मैं बातें सुनता हूँ तो बचपन में। आई थिंक बचपन की बातें ये लंबे टॉपिक ये मैं सोच रहा हूँ एक नया शो करेंगे जिसका नाम होगा मीनिंगलेस ठीक है। और उसमें हम ऐसी बातें किया करेंगे। आज का टॉपिक है जिद। ठीक है, तुमने सोचा होगा। हाँ हाँ चले आगे चले, किस ड्रामे में चलेंगे? थर्ड नंबर पे आई थिंक जमा तकसीम। चलो। व्हाट डू यू थिंक? हाँ हाँ ठीक है। एग्री या ये डिसएग्री? agree है। जमा तकसीम। जी जमा तकसीम को आज नंबर 3 पे लाने की रीजन ये है कि हादसा सब कितने दूसरे नंबर हाँ, तो मुझको थोड़ा सा नहीं एक बार डिक्लाइन नहीं है। बस ये है कि दूसरे लोग दूसरे प्रोजेक्ट्स को प्रोमिनेंस देने के लिए कि अच्छा काम है मूवी हाँ, हाँ, देखें। हाँ। अदरवाइज ये कहना कि जमा तकसीम ने कुछ गलत नैरेटिव दिया है, गलत एक्टिंग, गलत चीजें, आई डिसएग्री बट परफेक्टली चल रहा है। अच्छा एक चीज जो मैं पिछली जी। काफी अरसे से हर दफा इसका एक पॉइंट जरूर सुनना चाहता हूँ बट आज मैं याद रहना। बिल्कुल पहला पॉइंट मेरा वही है। आई लव द पेस ऑफ दिस ड्रामा। हाँ इस ड्रामे में कभी कुछ नहीं रुकता। हाँ हाँ। आपका ऐसे 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 धड़क 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 इट्स नॉट लाइक जो हमारा Event after event, event after event, event after event, happening after happening, happening after happening. yes true। तो इसका क्रेडिट बहुत ज्यादा अली हसन को भी जाता है और सरकत को भी जाता है। मतलब आप रुकते नहीं है। इतना भी है। फॉर एग्जाम्पल यूजुअली हमारे पाकिस्तान ड्रामा लगा हुआ है, आप इधर बैठे हैं, आपको काम है, आप उधर चले गए, 5 मिनट बाद आप वापस आएंगे तो आपने कुछ मिस नहीं किया। हाँ मेजर कुछ नहीं मिस किया बट इन जमा तक यहाँ भी होता है। 10 मिनट का ड्रामा बहुत कुछ मिस करा देता है। जस्ट लेट्स सपोज जो इस वीक की सेकंड एपिसोड थी शुरू के 10 मिनट तो मिस कर दो नहीं हो सकता। तो मैं नहीं पता लगा हाँ। उस 10 मिनट में हुआ ये होता है कि एक भाई का हैदराबाद में काम सेट हो गया, एक भाई के घर में मसले चले उसके चल गए, रहे और बात है आप बाप ने डिस्कस कर लिया उसके साथ कि मैं अपना कारोबार, ये कितना ज्यादा बहुत कुछ सीन्स है। बहुत कुछ। सो इस मामले में जमा तकसीम मतलब परफेक्ट जा 12 हफ्ते 12 किस्तें 12 किस्तें 314। अरे जितने भी हो गई हैं लेकिन हर किस्तों में एक प्रॉपर एक वो जो मैं हमेशा एक बार रिव्यू पॉइंट होता था कुछ अच्छे ड्रामों से रिलेटेड कि एपिसोड कंप्लीट नहीं थी। यहाँ एपिसोड कंप्लीट होती है प्रॉपर और अगले आने वाली एपिसोड का भी आप वो ताना बाना देख ही जाते हो। चूंडी बढ़ जाते हो आप पीसीएस से करके ना कौन से करती। अब बागबान होने वाला है बेसिकली। ये तुम पिछली दफा भी कह चुके हो, नहीं होगा, कैसे होगा? हो तो गया है, सब छोड़ के चले गए, सब छोड़ के चले गए तो ये तो अब रखेंगे ना सलमान खान की। सलमान खान कहाँ से आएगा? ये तला चुनी ये सलमान खान तो नहीं है। पर ऐसे दिखाया है अच्छी औलाद वही बन गई ना, मतलब बाकी तो उड़ गया। लेकिन मजे का बट इट्स सो गुड। अच्छा वो बड़ा मजे का आपने ये एलिमेंट दिखाया वो जो हम साइया आ गई है और वो उसकी लाइफ में इंटरफेयर कर यार ये बच्ची होती थी इन 2018 इसका नाम मोमिना आमिर नाम है, अच्छा है ना? मुझे नहीं पता। आप देख लीजिए इसका ये नाम है, ये यूट्यूबर थी अच्छा और इन 2018 इसका कोई ओ लेवल्स का रिजल्ट आया था तो उसमें ये फेल हो गई थी तो व्लॉग इसका बड़ा ही ना अच्छा हिट हुआ था। तो मुझे नहीं याद। मुझे मैं इसको देखता था अच्छा, उस जमाने से, अच्छा। 2018 की बात है तो उसके बाद हिट हो गई थी। ये अभी उसमें भी आई थी जो भी ड्रामा नहीं आया था दनानीब का और अमीर पिलानी का, उसमें ये वेरी फिल्म में उसमें ये फ्रेंड बनी हुई होती है ना दनानीब। दनानी वेरी फिल्म वाज 2024 और 2025 ओके 2025 बस दिल गली की। लेकिन यार ये बड़ा अच्छा आपने दिया है कि उसको नए नए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज भी मिल रहे हैं जिसमें उसको सोचने का भी मौका मिल रहा है और उनकी लाइफ में इंटरफेयर भी फुल टाइम कर रही है ना। ये शाम को किस चीज पे लड़ाई हुई थी, क्या किस बात पे तुम लोग। मुझे लैला बुरी लग रही है। लैला कुछ चीजें तो है, लैला का भी बैड फेस था। हाँ। वो जो मेरे पेरेंट्स के साथ बदतमीजी करके ये फलाना ढमकाना, तो मुझे लैला वाइज नहीं लगी। बट हाँ बिल्कुल लैला फ्रॉड है। अच्छा
it was not the right timing to talk about कि तुमने इस टाइम सही किया या गलत किया. I think. One thing I have learned from my life कि कुछ चीजें कुछ वक्त अगेन वो वाली बात कि तुम मुझे अक्सर जो कहते हो हर चीज हर वक्त नहीं बिल्कुल उस वक्त ये उसको ये कहना कि तुमने मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं की कंसीडरिंग द फैक्ट उसको कि तुम तो ऐसा करके आई हो. हाँ नहीं उससे की फिर भी की तो है, respect की तो की. है. लेकिन कंसीडरिंग द फैक्ट कि ये मतलब उसके पेरेंट्स को घर में सब उसको छोड़ के चले गए हैं और लाइक वो इसको क्या फील कर रहा है अपने पेरेंट्स के बारे में और उन्होंने किस तरह से उसको इंसल्ट किया व्हाटएवर. तो थोड़ी देर के लिए उस फैक्ट को भूल के कुछ वक्त के बाद बीइंग अ गुड पार्टनर आपको देखना चाहिए, अगले बंदे की अप्स एंड डाउन्स को देखना चाहिए, कंसीडर करना आई चाहिए. थिंक अब मेरे ख्याल में मैं अपने बारे में तो ये कह सकता हूँ कि समटाइम्स आपको हालात देखने चाहिए किस हालात के बारे में. मैडम आप वो छुनपना नहीं ना कर सकते. ये छुनपना नहीं था ना कि आप कैस कहें मम्मा को कि आप हमारे मम्मा पापा हैं और नहीं ये छुनपना होता है. इस तरह की छुनपने का टाइम होता है, हर टाइम नहीं आप कर सकते. नहीं आई थिंक अगर ऐसा होता ना कि एविंग नहीं मिल के आया उस दिन में तब शी वाज राइट. अभी आप देखें ना कि उसको आज क्या लेकिन उसको तो पता भी तो नहीं ना लगा आपको, शायद पता चलता. नहीं उसको बताया. अच्छा नहीं सॉरी उसने सॉरी कैसे तो नुजरत ने बताया कैसे उसको आते ही बताया कि मेरे माँ बाप जो हैं वो हाँ चले गए भाई दोनों आप चले गए छोड़. अच्छा उसने जो पापी के घर पे आके ज़रादत ये माई पापी की मदीहा जी आप कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है यार. एंड जबेशी जो दूसरे एपिसोड का पहला सीन था उसमें मुझे रुला दिया. कितनी अच्छी एक्टिंग इस खातून ने की है. इस औरत का लिरिक्स बहुत खूबसूरत यार. अभी ज़फराना ऐसे ढल गई है शाहिदा की कैरेक्टर में. वो शाहिदा ही है. वो भी यार आप हर दफा तारीफ करते थे ना तो लगे थे यार हाँ ठीक है अच्छी है क्या है, लेकिन इस दफा कन्विंस हुआ हूँ मैं कि यार व्हाट अ ब्यूटीफुल. शी इज सो गुड. आई लव हर. I love it so much. Everyone is there are few elder artists जिनको ना दिल करते उनमें बियोज़ ज़फराना अहमद साहब and there are few names जो मुझे बहुत पसंद है बचपन से. हाँ शुरू से बड़े अच्छे हैं. तो she is one of them. She has done phenomenal in drama. ठीक है. मदीहा रिजवी ने बहुत अच्छा किया. Everyone हसन अहमद और वो बच्चे को नाइटमेयर्स हो रहे हैं. ठीक है. Yes. So that kid is doing so well यार. Every kid is doing so well. हाँ. यार एक सीन ने मुझे रुला दिया. जब बच्चे दादा यार ये कितना रियल ड्रामा है भाई. ऐसे रियल लाइफ में होता है. आपसे मिलने ना आऊं. तुम तो कभी भी आ सकते हो कि जो बीच की एक जनरेशन होती है ना उनकी वजह से जो दूसरी जनरेशन है उनको मतलब टीयर 1 है 2 है 3 है. अब 1 और 3 जो है ना वो आपस में उनका कनेक्शन एक अलग ही लेवल का होता है. इसको ना पंजाबी में कहावत है असल सूद प्यारा. ठीक है. तो वो उनको इतनी मोहब्बत है अपने पोते पोतियों को भी दादा दादी से इतनी मोहब्बत है कि वो नहीं बर्दाश्त कर सकते वो उनकी जुदाई. और वो रो रहे हैं और वो तड़प रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है कि मेला किया था. ब्यूटीफुली शो, ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट. और एक और चीज बहुत प्यारी आपने दिखाई कि जो सब छोड़ के चले जाए बेटियां माँ बाप को नहीं छोड़ती. ब्यूटीफुल. आपने सोसाइटी का शीशा ऐसे करके दिखाया कि ये देखो और फिर तड़पो फिर रो फिर मरो जो मर्जी करो. बट एक पॉइंट आप मिस कर रहे हैं कि समटाइम्स वही वाली बात मैंने जो एक पिछले वीडियो में बात की थी कि आप नंगे होते हैं. पिछले में बात की थी. I don't remember. कि आप जॉइंट फैमिली में आप एक्सपोज होते हो और इनसिक्योरिटीज पता होती हैं और फिर उनकी वजह से आपको दब के रहना पड़ता है. इसलिए जब वो दूसरा वाला भाई अलग हुआ है तो उसको एक इंडिपेंडेंस आ गई है. सो सेल्फ कॉन्फिडेंस और इस तरह की चीजें तो वो भी हम देख रहे हैं कि उसको भी अपनी जिंदगी में पहली दफा अपनी मर्जी करने या अपनी राय का वो मिल रहा है इख्तियार. तो वो भी एक बड़ा वेरी वेल रिटन. और ना मल्टी स्टारर ड्रामे की बड़ी खूबी होती है कि आप हर बंदे को जानने का मौका मिलता है. यहाँ पे हर बंदे की अलग से स्टोरी चल रही है. आमना मलिक की अलग से चल रही है, सात अजहर की अलग से चल रही है, मावरा की अलग से चल रही है, उसकी अलग से इवन वो एक और अच्छी बात आप मिस कर वो रिटायरमेंट वो बड़ी ब्यूटीफुल बात थी. यस तज़ीम वाली
कि भाई अब आपको, और उसने बड़ी प्यारी बात की, जब आप जॉब करने लग जाते हो तो वो एक आपकी बन जाती है रूटीन, वो एक नशा होता है, और वेरी ब्यूटीफुली और चैलेंजेस डेली आपको मिलते हैं। हाँ, इसलिए अभी कुछ अर्से से ना ये लोग अब बड़ी रिसर्च हो रही है चीज़ों पे कि जब लोग रिटायरमेंट के बाद जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। हाँ, सो बेसिकली काम जो है जब तक आप काम करते रहो तो आपकी मशीन एक्टिव रहती है आपको ना, जिंदा रखता है काम। वेरी ब्यूटीफुल Activities. उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से लिखा है, तो हर चीज इस ड्रामे की मुझे बड़ी पसंद आ रही है। वेरी वेल डन टीम। चले आगे, यस। कहाँ जाए क्या? क्या करूं? अच्छा, मैं नेक्स्ट बताऊं ज्यादा अच्छा कौन सा था, बाकी जो रह गया। आई थिंक दिल ढूंढता दिल ढूंढता है है, ना? यस मैं भी ये कहने लगा था। सो नंबर 4 ड्रामा ऑफ दिस वीक इज दिल ढूंढता है। जी मोहन, दिल ढूंढता है। यार सबसे पहले तो आई लव ज़ारा, आई लव आई लव ज़ारा नूरबाज लो। आई थिंक ज़ारा इज बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ दिस। Yes. डू यू थिंक? यस हो सकती है। हाँ, एक सीन बहुत अच्छा था हाँ, वो, मतलब कुछ सीन होते हैं ना एक पापा के साथ इनका सीन बहुत अच्छा था, किस पापा के साथ। मगर आपने कहा था ना कि हालात से भागते नहीं है। डैडी डैडी के साथ भी अच्छा था। एक सीन वो वाला भी अच्छा था जिसमें ये थोड़ा गुस्से से जवाब स्कूल में ये बात सुना आप, उस बच्चे के पेरेंट्स को अभी बुलाए, इसी वक्त मुझे बात करनी है उनसे। ऐसी यार कहानी कितनी मस्त। अरे 22 है हमारा। हाँ, ज़ारा इज 22। ज़ारा इज अ 22। नहीं, ज़ारा है। ज़ारा I think वो इज अ वेरी गुड नेपो किड। पाकिस्तान में बहुत कम अच्छे नेपो किड्स हैं, ज़ारा इज वन ऑफ दैम। क्यों है ये बात? शी हैज प्रूवन हरसेल्फ। Never met her. हैं? Never met her. But एक 22 है। मेरा मेरा तो स्टैंड अप गर्ल के बाद शुरू हुआ है, ठीक है? स्टैंड अप गर्ल के बाद शुरू हुआ है, स्टैंड अप नहीं, I remember हम बादशाह बेगम में भी हाँ, बड़ी तारीफ करते हैं यार, लगे बादशाह बेगम इट्स वेरी बैड स्क्रिप्ट, हाँ। वेरी बैड ड्रामा, बट उधर भी हम लोग जो है ना, I think ज़ारा की सोच कोई स्टार क्वालिटी। हाँ, बिल्कुल। स्टार क्वालिटी के अलावा एक गर्ल नेक्स्ट डोर वाला एलिमेंट है, जिन उन हाँ, करेक्टर बड़े रिलेटेबल से उनकी ओवर एक्टिंग और उन चीजों से ना आप कनेक्ट करते हो। हाँ, ओके I don't call अच्छा शी इज ओवर एक्सप्रेसिव। इस तरह के कैरेक्टर हमारी लाइफ में होते हैं, कुछ रिलेटिव्स, मतलब ये वो तुम इमेजिन करो कि तुम्हारा कोई रिलेटिव है, तुम्हारी हाँ, फैमिली ये को तो पता मैं कह रहा हूँ है कि कि ओवरली एक्सप्रेसिव है, हाँ, और तुम्हारी फैमिली में है, ठीक है, मेरी फैमिली में इसलिए तो मैंने कहा है कि वो जो ओवर एक्टिंग और वो जो एक ओवर एक्सप्रेसिवनेस का जो सीन है, इवन सेम ओवर एक्सप्रेसिवनेस और ओवर एक्टिंग मुझे पहला चुटकी ज्यादा लगती है। हाँ, बट यहाँ पे यहाँ नहीं लगती। यहाँ पे नहीं लगती। हाँ यार, प्लीज हम ज़ारा के तो चलो है ही है। ज़ैद अहमद, जाहिद अहमद इज आल्सो वेरी phenomenal है। बड़े इम्प्रेसिवली ये कर रहे हैं, वो ये कर हाँ, वो लग रहा है कि इनको वाकई ना, मतलब हर टाइम खोए रहना, वो एक उनकी ना एक उनकी eyes में- आंखों में नजर आता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसे नहीं करते नॉर्मल एक्टर्स, हाँ। कि उनकी आंखें बता देती है कि इनके अंदर क्या चल रहा है, क्या जंग चल रही है। अगर ये ड्रामा अगर हम चौथे नंबर पे लेके आ रहे हैं, तो उसके मेरे ख्याल में बहुत बड़ी रीजन एक्टिंग है। एक्टिंग है, इस ड्रामे में एक्टिंग का एलिमेंट शायद मुझे सब, इवन स्क्रिप्ट भी। बहुत प्यारी है। हाँ, स्क्रिप्ट बहुत खूबसूरत है यार, आई रियली लव। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं जो मुझे बॉदर करते हैं इसमें, कि जैसे रमशाद की अपने माँ बाप से कैसे लड़ाई हुई। इतना बड़ा इश्यूज तो नहीं था क्योंकि रमशाद पेरेंट्स आर शोन टू बी वेरी काइंड पीपल, नहीं, ठीक है। वो तो फैक्टर उन्होंने अभी तक छुपाया हुआ है। Reveal वो नहीं तो किया, हाँ। जब बाप की और बेटी हाँ, की जब हाँ, डिस्कशन आ गई तो फिर निकलेगा, ठीक है। बट दे हैव शोन वेरी वेल कि इनकी पहले से क्या केमिस्ट्री थी और अब कैसे इनके अंदर जो भी सिलसिले चल रहे हैं, वेरी ब्यूटीफुली शोन। एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड टू सी कि यार ऐसे लोग भी होते हैं, इमरान जैसे। इमरान इतना ही इवल कैरेक्टर है यार, फिजान शीर जो प्ले कर रहे हैं। मतलब उसको पता चला मेरे भाई को बीमारी है जो हमारे बाप को थी, कहता अच्छा हुआ है ये, इसको कोई नया ठंडा होगा और चलो अच्छा प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हुई ना। पता कह लिया तुम क्या इंसान हो। प्लीज पिसान ना। इमरान यार सीरियसली, मतलब और अच्छा मैं यार ये क्यों? I don't know। वो बहुत ही विलन लगता है।
हाँ क्यों नहीं है इतनी भी स्टीरियोटाइपिंग नहीं होनी हाँ चाहिए। तो हर ड्रामे में इस बेचारे को ना, और वो कर भी अच्छा रहा है, अच्छा लाती सा कर। और उसकी कुछ तमाशा सी इमेज भी ऐसी आई थी कि हम एक्सेप्ट कर लेते कि ऐसा ही है, इसलिए तो मैं हंस रहा हूँ काफी। बट फिजान शेख इज डूइंग सो He's so good. He's so good. But she's very bad. नवीन गुलवानी Noreen Gulwani and that Barbie the Rabina Ashram. Rabina Rabina Ashram is so bad. Sorry. Rabina Ashram Even देखो बेहद was a very shitty concept and drama and acting everyone concept. सिर्फ एक बंदा अच्छा था और उसमें। हमने एक दो दफा शायद बेस्ट एक्टर दिया I think. दिया है हाँ। शायद क्यों दिया है लेकिन इधर I'm sorry no. Is no. जम नहीं रहा Is no. बट यार कहानी मुझे बड़ी पसंद रिदा बिलाल की राइटिंग की मेच्योरिटी यहाँ पे नजर आ रही है, जो मैं बाकी ड्रामों में इसलिए नहीं नजर आती कि वो डायरेक्टर पर बात कर देते हैं। Yeah, the Bilal is very very mature. वेरी यार बड़ा सोच समझ के दिखती है वो, बड़ी चीज बड़ा तानावा यार। आप देखिए सबसे पहले कौन सा था? ग्रे ग्रे जाने जा हाँ पेरूपिया एंड ये दिल ढूंढता दिल ढूंढता ये डिफरेंट हाँ, वर्ड है साहब, बिल्कुल कोई एक जैसा नहीं है। एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी इनकी ये कि इनको जो ताना बाना रिश्तों का है वो बड़े खूबसूरती से दिखाते हैं। हर ड्रामे में है, Yes. बेरुकिया में भी है, ग्रे में भी है, जाने जहां में भी था, जाने जा हाँ वाज अ फ्लॉप। फ्लॉप इधर भी है। मतलब रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी को बड़े इस तरीके से दिखाते हैं किसी भी रिश्ते की, तो उसमें इनको 10-10 नंबर है। हाँ कि जिस तरह से वो दिखाते हैं कि किस तरह रिश्तों में दरारें होती हैं और क्या क्या वजूहत बनती है और क्या एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं लोग और किस किस तरह से, तो वो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है इस ड्रामे के अंदर। वो भी देखो वो कैसे उस पे शक भी करने में भी हाँ जी, शाकिर क्या रिएक्शन का टीजर देखा है आपने? कहता तुम कौन हो, है ये भी होगी यहाँ तक भी आ गई कहानी कि तुम कौन हो। बहुत खूबसूरत है और बहुत खूबसूरत चले आगे। चले ओके इसके बाद जो कुछ बेहतर था केस नंबर अब ये एक देख लें केस नंबर 9 के शतपसंद शतपसंद केस में दोनों इक्वल ही हैं, दोनों से इक्वल। ओके आई थिंक केस नंबर हाँ please। केस नंबर 9 जी उनके मैं अच्छा एक बात बताऊं मैंने प्लीज नाराज ना होना मैंने केस नंबर 9 देखा नहीं सुना है क्यों क्या कर रहे थे? देयर वाज सम प्रॉब्लम्स तो मैं आई वाज डूइंग वर्क और फिर वो मैं सो मच यानी कोई मसला नहीं था, देखा लगा हुआ था और थोड़ा देखा सुना एक बराबर। लेकिन सुना देखा उसमें कुछ था ही नहीं 2 एपिसोड ये वाली जो है ना वो मतलब कुछ हुआ होगा अभी लीजिए कितने लंबे लंबे सीधे लेके जाएंगे हाँ ये कोर्ट की हियरिंग हुई थी और उसने सारा जो है वो किरण ने सब से मुलाजमों से पूछा फिर एक गलत नैरेटिव उसने भी दिया क्या नाम है कैरेक्टर था कामरान ने कामरान ने यार उसका वो जो विजुअली आपने दिखाया वो बड़ा प्यारा था। ये बड़ा न्यू, ये बड़ा बॉलीवुडिश, शायद हॉलीवुड में होता, हॉलीवुड में देखता नहीं हूँ, ठीक है, इसलिए मुझे पता नहीं है। मैंने ये चीज़ बॉलीवुड में देखी थी कि एक बंदे का जब आप पर्सपेक्टिव दिखाते हो और आप उसको फ्लैशबैक में ले जाते हो, फिर वो करेक्टर पॉज करता है, फिर आप अपना जो है वो अपना एक पॉइंट फेंकते हो, फिर आपका करेक्टर जो आपके फ्लैशबैक में चल रहा होता है फिर उसी तरह से रिएक्ट करने लग जाता है, फिर आप वहाँ पे पॉज लेते हो, फिर एक क्वेश्चन आता है, फिर उसके यार वेरी ब्यूटीफुल यार। यहाँ बट आई थिंक यार राइटिंग थोड़ी सी बुरी थी राइटिंग But I- हो सकती है लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे बहुत अच्छी थी। वो सीन इतना लॉजिकली स्ट्रांग था हाँ। किरण आपकी बिजनेस पार्टनर है Yes. वो एक independent चला रही है हाँ। वो इतनी जल्दी चे लेकिन वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। उसे बोला है बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर जब आप इतनी एफर्ट कर रहे हो ना थोड़ा इसको ना लॉजिकली ऐसा कन्विंसिंग कर कन्विंसिंग बना देना उसमें और वो ये हो रहा था कि फैसल कुरैशी भी कन्विक्शन के साथ है ना क्या हाँ वो खुद डरा क्योंकि ये एक बड़े मजेदार चीज थी कि आधी बात इवन वो फिर होना भी ऐसा चाहिए था कि फिर वो गिरी भी पड़ी भी मिलती हाँ, कामरान को भी और फिर ये गेट का पॉइंट जैसे कामरान में उसको आप जब देखा ना हाँ, वॉशरूम में गिरी बिल्कुल हुई थी। तो फिर उस स्टोरी में भी वो वॉशरूम में गिरी होनी चाहिए थी बिल्कुल। सो समथिंग लाइक दैट तो थोड़ी वो या तो फिर आप एक नौकरों वाली बात भी बाद में ना कुछ ऐसा होना चाहिए था कि यहाँ पे आके ना
बात एक सस्पेंस बन हाँ ऑडियंस के लिए भी एक ना क्वेश्चन मार्क बन जाती है। हाँ। लेकिन आपने एक चीज बड़ी प्यारी दिखाई कि किरण को तो नहीं पता वो क्या पहन के आई थी, किरण ने अपने इमेजिन में ही एक कपड़े बना लिए ना उसके। नहीं, वो उसके जो कपड़े थे वो उसके तब के थे जब वो कह रहा था कि इनमें से शुरू से फ्लर्ट कर रही थी। अच्छा तो उस रात ही इसलिए आई कि आप मेरे से शादी करो, मैं हाँ। तो ये देखो शुरू से ट्रकी है, आयशा के साथ भी ये लगा रहा है जी जी बातें करनी आई लव यू ये तो पहले दिन से बड़ा ट्रकी है। तो लेकिन ये है कि अब आज़ाद के साथ आज़ाद तब्दीली करे। अच्छा और कौन आया इस एपिसोड में? नया तो कोई भी नहीं आया ना, सारे वही लोग हैं। हमारी मेरी एवरेज एपिसोड सो ये तो एपिसोड बड़ी ऐसे लग रहा था जैसे कोई भी द फ्लो टाइप है, कोई इतना वो नहीं है, कुछ नया नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसके ऊपर हम बैठ के यहाँ पे जो Discussion चर्चा कर कर सकें, चर्चा कर तो सकें। मेरा ख्याल है कि यस हाँ। एक्टिंग सबकी अच्छी, आमना शेख की बहुत अच्छी है, नूर हसन की बहुत सबा अच्छी की है, भी सबा की बहुत, अच्छी, फैसल कुरैशी की बहुत अच्छी है, जुनैद खान बड़े और सबा जो उस वाले पर्सपेक्टिव में Perspective, हाँ। जो स्पेसिफिकेशन वाला था या कामरान वाला था, उसमें भी सबा की वो चलाक हाँ 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 तिरत्तरबाजी। शातराना वो भी अच्छे थे। आमना शेख का इंटरव्यू देखा है आपने? तुम देखना है। देखना है ना, उसमें एक मुझे पॉइंट बड़ा पसंद आया मुझे होस्ट जो उन्होंने बात की, चलो छोड़ो, चाय टोस्ट जो उन्होंने इसके बात की मुझे बड़ी पसंद आई कि जो सबा कमर कैरेक्टर कर रही है केस नंबर 9 का, ये बड़ा डिप्रेसिंग कैरेक्टर है और उसमें कोई आपको रिलीफ नहीं मिलता है, तो इस तरह कैरेक्टर करना बड़ा मुश्किल है। वाकई बहुत मुश्किल था, हर टाइम रोते धोते रहना, इतने 60 दिन की। अच्छा एक और चीज जी। मुझे ना अभी सबा का मैंने इंटरव्यू देखा जी और सबा कमर ने देखा? मैंने सबा अच्छा, का आपने इंटरव्यू देखा, ठीक है अमर रंधावा वाला, ठीक है। ठीक है। उसमें शी सेड कि उसकी एक टेक्निक है कि जब रोना होता है तो वो ग्लिसरीन यूज नहीं करती, तो वो अपनी जिंदगी के ट्रॉमास को यूज करके तो अब अच्छा अब ये बात इसने कह दी, आप ना कोई आने का हाँ फेक और बस करें छूट हो रही है, ऐसा हो सकता है, होते हैं कुछ लोग। बिल्कुल होते से। बट ये चीज कंफर्म की है, अली रजा का एक इंटरव्यू था तो अली रजा ने सेम बात बोली थी बिफोर दिस इंटरव्यू कि मैंने एक चीज सबा से सीखी फ्रॉम गुनाह कि जब हमें रोना है अपने अंदर साइड पे जाना है। तुम अच्छा इसे देखा हुआ है लाइव? अच्छा इसे हमने लाइव देखा हुआ है। हाँ तो ये वॉशरूम जाके क्या बोलते हैं वो कह रहे थे वॉशरूम जाके वो कहती है जिंदगी के अपनी पुरानी चीजों को याद करो जो तुम्हें कमजोर बनाती हैं, तो फिर आके एक्ट करो, तो फेल इट। तो ये अभी ये बैन ने लाइव देखा हुआ है सबा को एक्ट करते हुए, तो ही सेइंग कि बड़ी बात है। यस वो नहीं देती इस लाइक सेइंग दिस नहीं। चलो ये कब कंफर्म्ड बात है। वेरी वेल वेरी वेल। हाँ चले चले यस चले शर्मसान। नहीं आप कुछ बात कर रहे थे कि इस लाइन की। मैं ये कह रहा था कि आमना शेख ने कहा कि बड़ा मुश्किल होता है कि Yes. इनके तो कैरेक्टर में कोई वो नहीं है। फिर ये आया था ना कि सबा कमर बीमार हो गई है, तो अब फिर ऑब्वियसली तो ऐसे ही होना, आप अपने ऊपर तारी कर लोगे किसी सिचुएशन को कुछ कर। ठीक है मेरे चले शर्त पसंद जो चल रहा है ना, मेरी बात सुने, वो सिर्फ नुमान इजाज में से चल रहा है। सही बात सही था। अच्छा वैसे बात बताऊं, सबक बड़े अच्छे हैं, आप एग्री करते हैं डिसएग्री? सबक बड़े अच्छे हैं। वन थिंग इज वेरी बैड जिसकी वजह से ये ड्रामा बहुत नीचे आया मेरी वजह वो ये यार एक चीज को ना बार बार रिपीट कर दो, बार ऐसे जैसे वही वाली बात, ये ड्रामा सुन लेंगे देख लेंगे की बात। आई ड्रीम है ना, मतलब जीती रहो मेरी बेटी, जीती रहो मेरी बेटी, जीती रहो मेरी बेटी, जीती रहो मेरी बेटी, ये 5 दफा बोला आंटी ने। हम बाजार जा रहे हैं, शॉपिंग करनी है बाजार, मेकअप का सामान ऊपर से मिलेगा, मेकअप का सामान ऊपर से मिलेगा। हाँ मैं सेकंड फ्लोर में जा रही हूँ, मेकअप का सामान ऊपर से आज हमारे यहाँ कुल खानी है। हाँ आज आई ड्रीम है ना, आई ड्रीम है। क्या कहना था कुरान कहने से? आई ड्रीम है। दैट्स वेरी बैड, इट्स वेरी कमर्शियल अप्रोच। हाँ आप इतनी प्यारी चीज को खराब कर रहे हैं स्पून फीड करके बाहर का। अब वो एक और भी चीज सॉरी मैं ये सारी चीजें हुई है, मैं गलत, मैं आप प्लीज जाके चेक भी कर सकते हैं एपिसोड में। एक और भी चीज इस तरह से रिपीट हो रही थी, वो थी तुम्हें बच्चे अच्छे लगते हैं? हाँ मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं, बच्चे अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं ना, बच्चे होते हैं। एक क्लिप है
हमारी बहुएं आई थिंक वो मेरे किसी ने लिखाया था मेरी बहुएं माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये मैं मंगवाता हूँ, ये मैं लगवाऊंगी यहाँ पे। तो यस मतलब हर चीज रिपीट कर रहे हैं। ये फिर देखिए वो एक सोप है, हमारी बहुएं एक सोप है, मेरी बहू में हमारी बहुएं नहीं, नहीं मेरी बहुएं एक सोप है। तो वो शनाज क्या नाम है, समथिंग शनाज, केड़ी शबास ना समथिंग ज़ेबा शनाज नहीं, अच्छा क्या हो गया वो है शनाज शनाज से ओ तुम लोगों में तुमसे बड़ा डुबना नहीं अरसलान, क्या हो गया है वो शगुफ्ता इजाज़ सही जास मैंने याद किया ना फिर आप शगुफ्ता इजाज़ है उसमें, हाँ उसमें यही है ना हमारी बहुएं में। अकील भी है हाँ। उसमें, मलिक तो ये थोड़ा सा करें इसको किस करें, नहीं अब तो हो गया हुआ है। ऐसे भी आपको पता है तालिश भाई है, जो मर्जी करें। ये गलत है। वरना वो इतनी प्यारी प्यारी वो है ब्यूटीफुली रिटन क्यों है उधर सबक, हाँ एक अच्छा लफ्ज ही मुझे मिल रहा था उसके लिए। तो वो इतने अच्छे हैं कि आप ना जो इस तरह की चीजें रिपीट करते हैं ना, वो उसको थोड़ा डल कर टल करते थे टल कर। यू आर राइट, यू आर जस्ट 100% राइट। एक सीन था ये जिसमें वो कह रहा था, वो बेडरूम वाला सीन, बच्चे बहुत प्यारे भी लगते हैं, हाँ। उसमें हमने देखा रीम क्या कर रही थी, I don't know। ऐसे लगी हुई है, नासा को नहीं कर रही है टीचर, चलो कोई नहीं। उसके बाद यार ये हाँ कितना क्यूट है, हाँ देखो ना, हाँ कितना प्यारा बच्चा। वाकई बहुत रिपीटेशन इस चीज की। अब आप ना प्लीज पहले वो गाड़ी में बैठ के डिस्कशन करते हैं, एग्जैक्टली, फिर वो बेडरूम पे आ वो जब गई। तक दिमाग में नहीं वो चला जाती बात मुझे बच्चे बहुत पसंद है ना, हाँ मुझे बच्चे अच्छा क्या है बहुत प्रेशराइज नहीं गुड। लेकिन वो हो गई ना प्रेग्नेंट, हो भी गई, हो गई है, तुमने नहीं देखी एपिसोड? मैंने पूरी देखी एपिसोड। अभी तो उन्होंने प्लान किया था ना। अच्छा प्लान की भी इतना खुश हो गया है, हाँ। तो पहले क्या करते थे? अच्छा अभी उन्होंने प्लान किया, उन्होंने बेडरूम में सीन देखा है। अच्छा मुझे लगा उसने एक खुशखबरी प्रेगनेंसी की दी उन्होंने है, किया कुछ नहीं, शर्म मुझे बहुत आ रही है। तो उसने खुशखबरी किस चीज की दी है? है खुशखबरी किस चीज की दी है खुशखबरी उसने? सनम ना कुरान खानी कुरान खानी तो कर रही है, हाँ। नहीं जो कहता है बच्चे 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 बच्चे, हाँ। तो वो कहती नहीं है कि क्या नाउ आई एम रेडी टू अच्छा रेडी हुई है तो which is good, which is very good. This is the conversation we want हमारे ड्रामा हाँ। में, मतलब कि लाइक कि हमारे मुझे लगा लोगों तो वो हाँ नहीं हमारे लोगों को एक यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, एक टीचिंग ये भी चाहिए कि फैमिली प्लानिंग की डिस्कशन होनी हाँ चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और उन्होंने बड़ी वो करके दिखाया कि ओके नाउ दैट्स द राइट टाइम, कर हो गया दोनों करियर हाँ बच्चे पसंद है, बच्चे पसंद है, बच्चे करियर सिक्योर हो गए दोनों के, तो मतलब अब तो लेकिन वो उसमें बच्चे इवन वो जो नई लड़की जिस तरह की वो जो फरासू भाई की बेटी है जिसमें लड़का फंसाया हुआ है, तो उसने बड़ी प्यारी बात की कि कल को चलो मैं तुमसे गिफ्ट नहीं लूंगी, कल को मेरी शादी होगी तो तुम कहोगे ये लड़कों से गिफ्ट गिफ्ट लेते जी हाँ। नाइस पॉइंट, वेरी ब्यूटीफुल। नाइस वो पॉइंट। लड़की बड़ी लॉजिकल बातें कर रही लॉजिकल है, बात। हालांकि आपने उसको अच्छी लाइट में नहीं दिखाया उस हाँ, लड़की को, लेकिन हाँ, लड़की अच्छी उस बात लड़की ने बड़ी बड़ी एक मतलब दिमाग को लगने वाली बातें की, बिल्कुल। सो दैट वाज गुड। फिर वो एक चीज एक और चीज मुझे बड़ी बुरी लगी, वो जो लड़की का बॉयफ्रेंड है बेसिकली, उसकी जो माँ है वो ओसीडी है। हाँ डोंट कंफ्यूज सलीका विद ओसीडी प्लीज। इसकी वजह से हमारी बच्चियों की बड़ी जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। देयर आर फ्यू सास इन आवर फैमिली, इन योर फैमिली एज वेल, which have OCD, हाँ। और वो OCD आपके घर के माहौल में पैदा की, हाँ। या आप जैसे भी की हाँ इवन एक सिंड्रोम होता है जिसमें इंसान अपनी सफाई करता रहता है, वो घर की सफाई, उसमें आप पता रखते हैं उसके साथ बचपन में उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है कि उसको अपने वजूद से नफरत है, उसको हर चीज मैनी लगती है। साफ सो जिस तरह का आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, अगर रियल लाइफ में कोई इस तरह की औरत आपके साथ कर रही है तो ये एक साइकोलॉजिकल की बात ये है। हाँ ये नॉर्मल नहीं है। अद्धी रात को पोचा लांदी पई है, अद्धी रात को वापस है, रात को 11 बजे ते मां पोचे ला रही है हाँ बैठ के।
तो सलीके को ओसीडी के साथ प्लस उसने थोड़ा सा जूस गिरा दिया तो उसको कह रही कि तुमने जूस तरह बहा दिया, तो दैट मींस कि उसको कोई सच करो। एंड अगेन हम बहुत पहले अपने ही शो में एक दर्स दे चुके हैं, तुम भी दर्स देने बैठे कि सफाई की बेसिस पे लोगों को जज करना बना। बिल्कुल नहीं मतलब हाँ करें, सफाई करें बट अगले बंदे पे पोज ना करें अपनी इस चीज की मर्जी, ठीक है? अगला बंदा अपनी स्पेस में है। खैर तो ये भी हो गया। आगा मुस्तफा अब मुझे चिढ़ाने लग गई है उससे। I used to love him, मतलब वो बहुत as an artist, but it's चिढ़ाने लग गई है, repetitive now. हाँ हमने तो वो भी नहीं डिस्कस किया, मेरी जिंदगी है तुम उसका क्या डिस्कस टीजर। वो करते हैं, वो करेंगे। अच्छा ठीक, उसके लिए मार्जिन उसके लिए हम एक पॉइंट बना लेते हैं। मार्जिन रखा हुआ है यार ठीक है। थैंक यू, लव यू इस पे आए हाँ। आगा मुस्तफा। वो नाक हाँ ये मैंने क्या कर दिया अपने साथ? नाक यूं करना बहुत ज्यादा हो गया यार ये, हाँ बहुत ज्यादा, बहुत रेपिटेटिव हो गया, बहुत बुरा वो स्क्रीन के ऊपर का सेंस। छोड़ दे अभी ये चीज करना। ये उसकी खाला ने आके जो उसकी बेइज्जती तेरा मन करा आप ही डालो, मुझे बड़ा अच्छा लगा। दफा मैं क्यों इन लोगों की हाँ क्यों सोच रही हूँ लानत हो सब पर। मैं क्यों सोचूं इन फालतू घटिया लोग। उसका घर है, उसने खरीदा हुआ है। कुछ चीजें इतनी अच्छी हैं क्या? और कुछ चीजें जो है ना वो उसका वो मजा कितना किरकिरा करती है। बट अब मुझे ये वाला पॉइंट बड़ा वो जो उसको बतवा देती है। खैर इस चीज पे मैं बड़ा ही मुझे इशू है। मैं हमेशा से ये बात अपने शो में बैठ के डिस्कस करता हूँ कि जो कारमा की बात करते हैं, ये जो लोग चीज़ें करते हैं कि आपने अगर कुछ बुरा किया तो आपकी बेटी किया गया है, ये वो मुझे इस चीज़ से बहुत एतराज़ है। आई नो कि जब बंदा बेबस होता है मेरे का क्या ये मैं कुछ ऐसे पहले आई यूज्ड टू सी कर्म होता है कर्म। मैंने थोड़ी सी रिलीजन की वो की इन्वेस्टिगेशन, तो हमारे में और मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसमें फरासत की बेटी बेचारी का क्या कसूर है? जब हम कहते हैं कि तुम ये कर रहे हो, तुम्हारी माँ बेटी के आगे आए, क्यों आए माँ बेटी के आगे? यार माँ बेटी का क्या कसूर है? उस बहन का क्या कसूर है जो घर में बेचारी बैठी हुई है? मुझे इस कंसेप्ट से ना चिढ़ होने लग गई है यार कि ठीक है उसने बदवा दी क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकती है इस टाइम। शाज़मीन कुछ भी नहीं कर सकती फरासत को भी यही कह सकते हैं फरासत को मूदी मर्ज हो जाती, सजा मिले ना उस बंदे को, पर्सनली मिले, उसकी बेटी को तो ना मिले। मुझे इस चीज को इसलिए होता है क्योंकि औलाद का दुख सबसे बड़ा होता है। औलाद बेचारी का क्या कसूर है? लेकिन अगेन वो जुड़े हुए हैं, तारे जुड़ी हुई होती हैं, हिसाब भी दिन होता है अपनी औलाद का। तो ये है एक चीज। बट आई लव द कैरेक्टर ऑफ शाज़मीन। बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट है। उसने नहीं लिया सर के ऊपर अपनी मंगनी के टूट। एंड वाला वाज सो गुड। हां दफा मैं क्यों अपनी फजूल में हाँ पहले भी रह रही थी ना। हाँ अच्छी बात है। वेरी ब्यूटीफुल यार, वेरी ब्यूटीफुल। ऋषभ पसंद की कुछ चीजें मुझे बहुत पसंद है। सेम चले कुछ चीजें बस लाउडनेस मुझे नहीं पसंद। सेम बहुत लाउड है, बहुत लाउड। एंड एक्टिंग यार एक ना दिया कौन सा सीन? वो जो एक एंड वाला सीन था ना वो कैसे कर लेते हैं वो जो आई थिंक मुझे बदवाएं सुन के आते हैं घर में आते हैं और रोता है वो विलम चलता है उनकी जो आपस में बातें होती हैं वो बहुत अच्छी थी। दादी की ना एक जो क्योंकि बदवा दी है हमारी बेटियों को क्यों आए क्यों प्यारा था, बड़ा अच्छा था। अच्छा कुछ चीजें बहुत अच्छी है, कुछ चीजें बहुत अच्छी। इसके बाद तीनों जो है वो सेम कगार पे खड़े हैं। कौन से? बिरयानी, टंटो, आई थिंक बिरयानी पहले बात चल व्हाट डू यू थिंक? हां चल बिरयानी टंटो एंड पे आएगा। नहीं है पता नहीं, देखते हैं बिरयानी क्या कहता है। आई डोंट बाय विद बिरयानी। बिरयानी नहीं इसका नाम होना चाहिए था खिचड़ पप्पा खिचड़ पप्पा हाँ कुछ ऐसे नाम होना चाहिए था। मतलब कि ये भाई ये प्लीज अच्छा आधा आना चाहिए था कि लोग पता लगे मैंने कहा क्या है। यार ये मतलब ना मुझे नहीं अब समझ आ रही है कि किस कगार पे जा रही है कहानी। एक्टर इतने अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, मुझे बहुत खींच दिया, बहुत खींच दिया है। और अब आपने ना बहुत कंफ्यूजिंग भी कर दिया। वो अब्बा तो इतने बेचारे अच्छे निकले। हाँ
इतना अंडरस्टैंडिंग इंसान है वो, हाँ। और आपने उसको इतना विलेनाइज किया होगा हाँ। ज़मीन में। वो अम्मा मुझे बड़ी बुरी लगती है वैसे, हाँ। मुझे वो है ना उनका नाम नहीं बताया ड्रामा में शायद कैरेक्टर नहीं का। पता, बट शी इज वेरी इरिटेटिंग। लेकिन शहर क्या बोलूं मैं, अभी मैंने फ्रेश देखा है, अभी तुम्हारे आने आपसे से अर्ज कर रहा हूँ। 1-2 घंटे पहले और देखा मैंने है। आखिरी ड्रामा यही देखा है आज, मुझे कोई वो तुम बस यही है अच्छा है। के अलावा कुछ नहीं समझा। हाँ वो तो मामू जान और नाराज मुझे हुए, कभी मामू जान मान यूजुअली गए। कुछ ड्रामों के आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं और उनकी अच्छी आप Explanations, हाँ। एक्चुअली मुझे आज तक इस ड्रामे की जो भी एक्सप्लेनेशंस और कमेंट्स आए हैं मुझे वो नहीं समझ। अब हारून भी आ गया है कराची में, तो ये पहले क्यों नहीं हुआ? I don't know। अगर अभी हो रहा है तो फिर वो उधर भी चली गई, फिर वो दादा नहीं सॉरी वो मामू की एक कन्वर्सेशन उसके साथ कि तुम क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रही हो उस भाई के सो जो भाई हैं। I don't know। वो तनवीर इनके घर में तन्नो क्यों पड़ी रहती है, तन्नो की अब तो नहीं समझ आ रहा ना कि वो क्यों पड़ी है। वो अपने घर में बैठी होगी तो चाय बनाने के लिए तन्नू ये को बुलाती है, तन्नो को यार तो उतने देर में तुम किचन में चाय बना लो। वो तनवीर भी बेचारी डोरमैट बन के बहुत कैसा सैड पड़ी है। नहीं है क्यों क्या है? पता नहीं क्या है, अजीब ही। वैसे वो दूसरे को केड़े पाई हैं, हाउस है फेसबुक लेके आती है दिखा के खाला फेसबुक केड़े पाई हैं राशिद भाई। राशिद भाई, वो राशिद भाई मुझे राशिद भाई इनकी डेटिंग एक बात सुनो, इतना प्लीज सेंसर लगाना, ये हमारा इनसाइड जोक है। राशिद भाई तुम्हें करते हैं वेरी हैवीली है ना, ये हमारे कुछ जानने वाले हैं, मैं उनका नाम है। तो वो क्या है, वो भी वैसे he is है। being used ना। He is being used as ऐसे नहीं कहते, दिल के रिश्ते कोई मोल नहीं है। कौन सा दिल? कैसा दिल। मुझे राशिद भाई पे तरस आता है इस्लाम, क्योंकि एंड पे इसको कुछ नहीं मिलेगा। आई फील फॉर सच कैरेक्टर्स यार। एक चीज उन्होंने दिखाई जो कि मुझे बड़ी बुरी भी लगी, वो जिस तरह से लड़के आपस में बातें करते हैं और यार ये रॉकेट के साथ ये तुम कर्से से लगे हुए उसे फंसाने के चक्करों में, यानी कि जो तो वो बेचारा को क्या करे, उसने कोई बुरी नीयत तो नहीं रखी ना, हर चीज वाज वेरी कुछ गलत नहीं किया, ट्रांसपेरेंट। कुछ गलत तो नहीं किया। आई फील फॉर सच इसको क्या कहते हैं, बेलौस मोहब्बत, इस तरह की बेलौस ही थी ना। एक वर्ड भी होता है बड़ा गंदा सा, सेल्फलेस, इन लोगों के साथ वो कहते हैं। असल में तो वो यही होते हैं इश्क में चे नहीं, बट इनको कुछ कहते हैं, इनको कुछ कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा लोग जिनको यूज Doormats. समथिंग Doormats. डोरमैट एंड कैशबैक नहीं, इट्स कैशबैक। एक वो बैग भी होता है ना, पंचिंग Punching बैग, bag. वो तो तुम हो। गाइस। हाँ लेकिन आई डोंट नो, मैं पता नहीं बिरयानी कहाँ जा रही है, आई डोंट नो, इसे जब थोड़ी देर के लिए मीनिंगलेस का टॉपिक दफा कर। कितने तक हो गए शो भाई? बस कर दो बस। ये तो बहुत थोड़ा है। चलिए आगे है अभी तो, चले फिर आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टू मंडो। मैं वो तो नहीं। आई थिंक टंटो। हाँ जी, मैं मंडो नहीं हूँ। अच्छा मंडो थोड़ा मूव हुआ है, हैव यू रियलाइज? हाँ तो 2 किस्तें रह गई हैं। हाँ थोड़ा अच्छा भी हुआ है, बट मुझे ना इस ड्रामे का मरकजी ख्याल भी मुझे लिख के बताओ। दुश्मनी को खत्म जो कर सकती है वो औरत कर सकती है, मर्दों की दुश्मनी महमल कर सकती है। वो तो लगे रही है नस्ल दर नस्ल, सिराज अहमद सदी और बिनियामीन। इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए औरत को कुर्बानी देनी, ये जो है ना दुश्मनी कुर्बानी खून मांगती है एक लड़की का। और इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी खत्म करने के लिए कौन सी औरत आएगी? शुरू तो ऐसे हुई थी ना ये बात, ये कर दिया ना सवाल निशान। ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट तो बहुत, कुछ चीजें तो बहुत बुरी हैं। फिर उसके पास आके हजरत के पास उसने तल्ला किया और हजरत मान गया,
हाँ अपने बेका माफ कर दिया करता, लेडी की मोहब्बत बेरोस पेड़ा कड़ा प्यार डोल डोल मजा पैर नहीं आया। वो सबसे बुरा ये उनके घर धरना दे के आया है, बैठा है। मजा पता क्यों नहीं आया? आपने दो खानदानों की दुश्मनी में ये मुझे वैसे लगी, कुछ तुम कहो कुछ हम कहीं। उसमें मंगला जंगला की शादी जो है ना, वो खानदान की कुर्बानी देने के लिए हाँ। वो उसके लिए उसके साथ करने के लिए हाँ करते। ऐसे होते हैं ना उसमें मंगला जंगला वाली फिल्म। तो ये इस चीज से बचो। दो बंदर लड़े, बिल्ली आके रोटी खा हाँ। जाएगी मंटो, क्योंकि बिल्ली तो ये एक अजीब, यूजुअली आप जब दो खानदानों की दुश्मनी दिखाते हैं तो आपका पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एक पहला जो ख्याल होता है वो होता है कि इट्स गोइंग टू बी रोमियो जूलियट एंड लाइक लहू लग गया रामलीला समथिंग लाइक दैट। लेकिन इधर वो एक तो वो भी नहीं था। तो दूसरा लगा था कि मंडो की एक ऐसी चीज के ऊपर बात होगी कि लाइक कि एक बड़ी एज और छोटी एज की कोई बात होगी जिसमें एक खानदान जैसे धूप किनारे ये है ना, तो आपको लगा कि शायद वो चीज होगी। उस पे आपने किसी दिन हाथ नहीं डाला, आप बस यही कह के मोहब्बत होगी वो भी। फिर आपको वो उधर वो आपने इतनी बड़ी आर्टिस्ट रखी है उसको, मुझे तो अभी भी यही लगता है कि ये ड्रामा अभी किसी दिन शुरू होगा। हाँ अभी आप नैरेटिव नहीं सेट कर पाए प्रॉपर्ली। इतना फीका रहा है। ऊपर से जिस क्लास में ये टीचर है, हाँ टीचर मुझे तो लगता है ये बच्चे किसी दिन उठ के कह देंगे टीचर फिजान अब्यूज मी, नो इट्स एंड लाई। ये देखिए मैंने वीडियो हाँ इस तरह के स्टूडेंट भी किया था एक दफा। हाँ। ये इस तरह के तो स्टूडेंट है, हाँ। नो इट्स एंड लाई। फिर वो जो उसकी केयर टेकर बनी हुई है सनम सईद पिक्चर, ठीक है, ये जो मिस मारिया, वो मारिया बिस्किट ही बनी हुई है, ठीक है। वो उसके पीछे दौड़ी आके उनके घर कुछ कुर्सी लगा के बैठा, उसको शुगर है कि उसके लिए कुर्सी क्योंकि इतनी अजीबोगरीब बात है ना, धरना दे के बैठ गया उनके घर पर, सारे नौकरों के सामने उनको जलील कर रहा है उनकी। हाँ। उससे राज अमृतसर की तरह भगाया रहता है। जो सबराज मिस्त्री के घर से ये बात उधर नहीं जाएगी बेनियामीन तक। हाँ मतलब ये क्या है एग्जैक्टली कि ये क्या है नहीं समझ आता। और वो अदालत और सीन वाज वेरी था क्यों बैड। हमें दिखाने की जरूरत क्या थी? मैंने भी माफ किया, अल्लाह के नाम पे मैंने माफ। ऊपर से आजकल आपको सोशल मीडिया पागल हुआ है मीर और सजल के सीन को लेके कि बहन भाई कमर कपल ज्यादा लग रहे हैं, इससे अच्छा ही हो इसको रख लेते ड्रामे में। केमिस्ट्री बहन भाई बनी नहीं थी। मुझे जो पूरी 2 एपिसोड में सबसे अच्छा लगा वो मुसद्दिक का सीन था। वो अच्छा था। आता मैं बोलूंगा, आता मैं चलूंगा, आता मैं बोलूंगा, आता मैं बोल क्या चाहते हो? फिर मैं क्या करूं? ओ बीबी हाय अल्लाह। यार वो देखे ना सबा हमीद को देखो जरा, कैसे कह रही है शैम्पी, क्या कह रही है? कैसे प्रेगनेंसी आप बीट रही है? कैसे पकड़ रही हो आपको? अच्छा मुझे कह रही है कि मेरे बेटे के लिए चाय बनाएगी। नहीं लेकिन चाय नहीं, सुने कॉफी बहुत अच्छी बनाती है। मेरे बेटे से आगे पीछे पिएगी। मेरे बेटे को कल तक जिसकी दुश्मन थी उसका ये करेगी। क्या यार कह रही एक ना बड़ा फनी, मैंने टिकटॉक देखा, बहुत फनी था। एडिकेडी कुर्बानी में लाडली अड्डा बनास लाडली मैंने नहीं देखी। I don't like मंडो, it's very bad। टंटो आखिरी 5 हफ्ते में वो एक्सपोज हो गया ड्रामा। You think? बर्बादी हुई है, बर्बादी हुई है। अब एक और टट्यापा आ गया। Justice? हाँ जस्टिस फॉर माय डॉटर। इधर फिर इस बकवास की जरूरत नहीं है। टट्यापा का है मैंने। अच्छा पीट मैंने लफ्ज चेंज कर दिया है। जस्टिस फॉर माय डॉटर, है वही। जस्टिस फॉर माय डॉटर क्या? आपने वो देखा था? हाँ ये चिच्चा कहाँ से आ जाते हैं 2-3 हफ्ते बाद मूड आके? मैंने एक और भी चीज कन्वीनियंस के हिसाब से आते हैं। कन्वीनियंस के ये क्यों नहीं आ रही है? उनकी बेटी है, पहली बात किया कि कन्वीनियंस नहीं, वो तो मर गई। मर गई है। हाँ। उसकी लास्ट ट्रस्ट दिखा दो। नहीं तो वो एक कुछ हर्ष से पहले हाँ।
वो एक टीजर में आई थी क्यों थी? आईना खियाच बावा की में कचरा छाजा मीन पे कैमरा पड़ता वो क्यों नहीं आई? वो अपने टीआरपीस के लिए किया था। वो क्या इतनी टीआरपीस आनी थी आजराइल मीन को दिखा के? वो जो भी ये ज्यादती है। मैं आपके साथ तो ये इत्तेफाक मतलब अजिंदा नहीं है? है, अजिंदा नहीं है ये? जिंदा हूँ मैं। ये जो लड़की है किरण कोमल, क्या नाम था इसका? कोमल कौन? किरण नहीं इफ़त इसका इफ़रा। वो देखो कैसे याद है सारी चीजें। इफ़रा को क्यों नहीं दिखा रहे? अब दिखाया, दो किस्तें रह गई हैं। चलो नहीं मुझे एक बात तक अब फुप्पी ठंडी हो गई बताओ। छुरी फेर दी, ठंडी होता है यार ये किस तुम लोग ना मेरी लफ्जों को अजीबो-गरीब खुद ही शक्लें देते हो। आई मीन कि उसको गुस्सा ठंडा हो गया। नहीं तो सारी बात है। और मुझे पिछले हफ्ते एक स्टोरी दिखाई थी कि मंटो के अब्बू के पैसे आ गए इतने सारे। तो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन दैट स्टोरी, बट उस स्टोरी के ऊपर भी इन्होंने जो है ना वो पानी फेर दिया है। पानी पे खड़े होके हाँ बहुत बुरा है। चलो एक और भी कोई चीज रह ना जाए ना, टाइम बहुत है तुम्हारे पास। चलो करो ठीक है, ये मुझे लगता है कि सारा मसला डायन का था, जिसकी वजह से एपिसोड 2-2 घंटे लग जाती थी। ठीक है, डायन आधे घंटे तो टाइम ही होता था। एक चीज ये जो है फिरासत हिरासत, फरहाद बिनियामी नहीं दूसरा जो बिनियामी नहीं जो शमरेज शमशेर, दूसरे खानदान में जाओ शमशेर जिसके अब्बू मरे हैं, हजरत मिकाल हजरत। इसकी एक्टिंग को क्या हुआ है? जंग लग गया बैठे बैठे एक ही ड्रामे में अच्छा लगा। और उसे अच्छा जितने इसके सजल के साथ सीन थे ना वो बड़े पावरफुल भी होते हैं ड्रामे के, लेकिन वो फोन पे होते हैं, लेकिन वो बड़े पावरफुल से थे। उसमें लगता था बेचारा शोधा सा मासूम सा, लेकिन अब जो है ना वो अजीब ही लग रहा होता है। उसकी भी एक्टिंग बहुत बुरी है। बस आई थिंक दैट्स इट। बहुत अजीब नैरेटिव सेट कर रहे हैं, अजीब चीजें दिखा रहे हैं। अब वो कहाँ रह गया स्टूडेंट कहते हैं कि हम एहतजाज करेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं आपसे। एक वो अतिका उडो कह रही थी कि वो हाँ वो उन्होंने सही कहा है ये सब हुआ होगा। उन्होंने कहा यूनिवर्सिटियों ने पाबंदी लगा दी ड्रामों की शूटिंग, ये बीएनयू पर बदनाम हो रही है इस वजह से केस में टंटो की शूटिंग हुई है। हमें नहीं पता लग रहा। बीएनयू ही साथ ही खड़ी है हमारे को। नहीं हमारे सामने थोड़ी, अच्छा हमारे यार दूसरे कोने में खड़ी है। लेकिन एक रोड से जाए तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तीन रोड की क्या ही बात है। चलो रोड के मोबाइल पे भी एक शो अच्छा चले सावल याद पिया, सावल याद पिया। ना कोई सिंगामी आलिया नाम है इसका, ना कोई पियारी पिया पिया बोली ना पिया। करेक्शन आलियारा मेरी बात सुनी, ये तो पपीहे की तरह बोलती है, इसका नाम क्यों पिया? आपको पता है इसका नाम पियारी पियारी। अच्छा आपको एक बात पता है, हमारी लिस्ट में ये ड्रामा सबसे आखिर पे आया है। हाँ। लेकिन व्यूज पे सबसे ऊपर है। अच्छा 9 point something million। सीरियसली? Don't tell me। I'm not telling you। I'm telling you this to my audience, my viewers। नहीं आप मुझे भी बताएं क्योंकि मैंने नहीं देखा। आपने मुझे खुद ही कहा। मैंने एपिसोड्स देख लिए। एक मिनट मैं ना एक आजकल लिखना इंस्टाग्राम पे एक गान है ये प्लीज काट देना। एक अकाउंट है उसमें देखता हूँ, उसमें ना एक बुनीता और एक वो एक फ्रेंड होती है। वो बुनीता जो होती है बेसिकली वो ढांचा होती है और वो डैश नहीं हाय 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 देखी है मैंने, वो मेरे अक्सर यही होती है फीड पे। बुनीता माय हेड तो ये अपनी वेक सुट दे दी डैड जोक्स। अच्छा यार ये ड्रामा अगर तो ये 2012-13 में आता या 17-16-17 में भी आता मैं शायद तब भी तो ये सुपर डुपर हिट होना था। नहीं मैं देखता ना, भी कह रहा हूँ अभी भी फैसिलिटी तो है बहुत ही टाइम में कहते रहा हूँ 9 मिलियन नंबर 1 और नंबर 1 याद था किस दिन है? मंडे एंड ट्यूसडे आई थिंक। नहीं आई थिंक अच्छा
शायद और सामने का नाम है आई डोंट नो। सामने इज मंडे ट्यूसडे टाइम को रिप्लेस किया था ना हाँ डायमंड ठीक है तो मंडे ट्यूसडे है तो अब मंडे ट्यूसडे में इसका देखें ना मुकाबला किसके साथ हो रहा है एक ये भी उसमें भी ये चीज जाता है बेसिकली मुकाबला हो रहा है जिनकी शादी एंड बिरयानी दोनों ही इसके आगे पानी भरते पानी भरते हैं आप जरा ऑडियंस को देखें ना जो पुल कर रही है जो हार्ट थ्रोब है उसमें जिनकी शादी में उसका हार्ट उसके व्यूज अच्छे हैं मैंने तो सही आज का भी आया इंटरव्यू उन्होंने कहा कि मैं आज के किस चल रहा है आई डोंट नो नहीं पता लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कुछ नया इस तरह की करैक्टर भी करूँ अच्छा खैर इधर आ जाए एक वो जो लुबना है उसका एक सीन था आलिया के साथ हाँ ये क्या करें दानिश निवास उनको जो लिख के दिया उन्होंने उसमें लिखा हुआ होगा कि अब एक्ट्रेस जो है कैसे हाँ यू पापा की परी अच्छी परी अच्छी परी यू थिंक मुझे नहीं पता आपको एक और बात बताऊं जियो के आजकल तीनों ड्रामा बहुत हिट है मोहरा जियो आजकल इन तीनों आजकल अगर हम आजकल क्योंकि अच्छे ड्रामों का दौर चल रहा है तो कोई जो सबसे ज्यादा चल रहा है यही है मोरा के भी बड़े व्यूज हैं बड़े मोहरा के समझ नाइट तो है ही है हाँ तो ये सुन तो इधर आ जाते हैं स्टोरी के हवाले से जब हम बात करते हैं कुछ नहीं है स्टोरी में वो खड़े खड़े उसको प्यार हो गया अल्लाह यार से आलिया यार से आलिया आली यार से इसको छोड़ दो अंग्रेज मेरी हाँ आलिया को छोड़ दो एक सीन में यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा इस्लाम गेस करो गेस एक्टिंग फिरोज की होगी नहीं एक्टिंग ही नहीं एक्टिंग से रिलेटेड सिचुएशन से रिलेटेड है सिचुएशन आई डोंट इसके वाले की बात नहीं वो जो टोकरी में चाय इसने डाल के दी है उसको मसला पता क्या है अब वो चाय सिक्योर सारा रोटी दा नहीं मसला ज़रा रोटी का नहीं है उस पे तो उस अच्छा मैं इधर मैंने चाय बनाई माइंड यू गाइस ज्यादा बन गई नहीं तो पौड़ियां उतर के थल्ले चली जा थल्ले मार तुम चार उड़न लगी मैंने 3 दफा इधर गाली दी है हाँ, गाली 3 दफा दी है मैंने किसी करैक्टर को हाँ, और मैंने दुरे फिशा को नहीं दी नहीं, इस पे पिया। पिया हाँ पिया और वो जो करैक्टर हाँ। टीवी पे आ रहा है वो बड़ा ही कोई बदबख्त करैक्टर है बहुत मैंने इतनी कोशिश की कि आई विश इसकी चाय जो है ना गिर जाए दुरे हाँ गिरे लेकिन दे मेक श्योर हाँ। कि वो चाय गिरती हुई नजर ना आए हाँ। क्योंकि फिर ये बात मुझे पता क्या लगता है हाँ। कि ये चाय नहीं थी बता था ये प्रिंटेड था कुछ प्रिंटेड मग था क्योंकि चाय तो गिरेगी जैसे वो ऐसे डलवान के ऊपर से ऐसे हाँ। है करेंगे टोकरी में डाल के चाय इनएविटेबली गिरेगी नेचुरली गिरेगी लेकिन उन्होंने नहीं गिराई ये नहीं मुझे समझ आया हाँ। कि मैंने दिल के लिए मैं जूता उठाऊं कोई डंडा होता मेरे हाथ में जिसने ये डोंट सोच बनाया प्रमोट वायलेंस बट प्लीज मुझे करने दो पिया को सबसे पहले मैं चपेड़ मारूं नहीं पिया ये तो 2 पौड़ियां होता कि टुकड़ा और अल्लाह माफ करे तेनों कोई मसला है नहीं ये मुझे छत कल्चर में ये हाँ, बताए हाँ, चाय ज्यादा बन गई हाँ, तुम पी लो आओ हाँ, मुझे ये अपनी मां नु दे व्हाट इज दिस हां अपनी मां नु दे गुरबत ज़दा अपने इलाके प्यो में। नु दे जी। प्यो तेरे घर पे आए मंजे दे उत्ते राशन के पैसे पूरे होते हाँ। नहीं है एक्स्ट्रा चाय बना बैठी काट के वो तुम्हें अपनी इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है एक्स्ट्रा चाय बोली ना तुमने उस साथ वाले नशे को ले लिया हां डब्बू सेंटर वाले को एल्फिया से और ऊपर लोगों से भी बहाने चूंटती है जी। ना सावल के साथ फ्री होने के और फिर मोहब्बत उससे हो गई हाँ, जिससे आलिया महंगा पेन लेके आई है हां अलिया से वो पता महंगा पेन देख के पार्कर देख के तो उसको प्यार आ गया अंग्रेज मेरे जी क्यों भी आई है आपकी जानू मेरी जकिया भी आई इसमें अफसलान जकिया नहीं इसका नाम जकिया नहीं था फोजिया था फोजिया इसे क्या कर रही है तो ये और मेरा बेटा आपको पता है सबसे शेर बैठने लग एक गया बंदा है है जिसमें बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहा है सुनता हूँ फिरोज ना क्या ना नहीं हाँ। साकिब समीर वो अच्छी कर बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है नहीं एक्टिंग तो यासिन नवाज भी अच्छी कर रहे हैं यासिन नवाज अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं हाँ ओके अच्छी थी यासिन नवाज अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं सुनना वो जो पास्ट आता है वो कितना अच्छे है
फिर हमने देखे उनको राशिद फारूकी का ये हमने क्या हमें दिखा रहे हैं गाइस, ऊपर से करोड़ के लिए ताहर की क्लीन शेव की हुई है, करोड़ का उस तरह उल्टा करके नहीं जो करते हैं असलान, एक तो सीधा उस तरह फेरते हैं ना, एक उल्टा उस तरह फेरते हैं, ठीक है ना। तो वो करवाई मेरी तावर को पिया। मेरी बहन ख्याल रख लेगी, रिसेंटली इसको तलाक हुई है, मेरी बहन ख्याल रख लेगी, तुम जाओ काम पे। यार 2025-26 में हमें क्या दिखा रहे हैं, 26 भी आने वाला है, 26 तक जाएगा ये ड्रामा। नहीं ये हरकत जब हुई थी ये पिया की पैदाइश से पहले की है, तब 2021 1-2 में ये हरकतें होती दो हैं कि मेरी बच्ची तुम बहन ख्याल रख लेगी। हाँ। और वो एक सीन था वो भी बड़ा बेकार सा था ना, कि वो जो ये तो आलिया के घर आया था, है आलिया के घर भी तो आया था ना, अंकल बारो पूछ तो अब्बू क्या करता है, हाँ तुम क्या करते हो, हाँ। क्या नाम है तुम्हारे अब्बू का, पूरा नाम क्या है, अपना शजरा नसब दिखाओ, अपना दस्त दिखाओ फैमिली का। नहीं ऐसे तो नहीं ले रहा हूँ मैं प्रॉब्लम ऐसे ही क्वेश्चनिंग थी ना। अच्छा लेकिन नहीं उससे भी ज्यादा जो बुरा सीन था, एक सीन तो बेचारा तो उसको सरायकी बनाया हुआ है और उसकी कलर सिलेक्शन वही है, सरायकी पैलेट वही है, पैलेट वही है, वेरी लाउड कलरफुल। मुझे अब पिया भी तो देखे ना, देखे मैं पिया को गाली दे रहा हूँ फिर मैं पिया भी तो बदबख्त है, पिया बहुत बदमाश है बेसिकली। उसको ऐसे लड़के को क्यों बातें कर रही है, बड़े अच्छे हुए आप, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, देखो ना तुम्हारी बातें सुनी, अब्बा भी तुम्हारी मैया ने भी स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, बस जब सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, सब अल्लाह पान हाँ, सिगरेट ना पिए, हाँ। ये ना करें वो ना करें, उनकी अम्मी बांध देती है। हाँ और वो चाय लग हाँ चाय हालांकि वो बेचारा खुद बना रहा था, खुद बना रहा था वो चाय, उसने ऐसे मेरे सामने पकड़ी है कि इतनी चाय वाली ऐसे चूल्हे पे रख के ऊपर से इसकी आवाज आ गई। ये छतों का रोमांस आई डोंट सपोर्ट। हाँ ये कोठा कल्चर नहीं चलना चाहिए। कोठा कुछ देखो ना, असलम को अदालत में बुला लिया मजिस्ट्रेट ने, असलम बेचारा मासूम, असलम को समझ नहीं आ रही मैं करूँ तो करूँ क्या। इसमें वो भी है हमारे चंगेज चचा, हाँ वो वर्कशॉप पे काम करते हैं। ये ड्रामा बहुत रंग और रंग बिरंगा ऐसा कलर पैलेट है, जब आप ना देखते हैं ना ये ड्रामा तो आपकी आंखें जो है ना वो इतना कलर्स देख के चुंधिया जाए। आपकी आंखें खुल जाती। हाँ क्या दिखा रहे हैं आप अंदर? तो मुझे लगता है कि इसके कलर्स बहुत ही शार्प शार्प बहुत ज्यादा से चुभने वाले। हाँ शार्प है। और ना दूल्हे की शाह की मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ नहीं आ रही। आपको पता है आपके खानदान में एक दुरे फिशां का सबसे बड़ा फैन रहता है, दुनिया भी नहीं ये देखा, दुनिया का सबसे बड़ा जी, और उसने भी नहीं देखा ये ड्रामा, वो भी नहीं देख रहा, वो कहता मजा ही नहीं आ रहा। दुरे फिशां को उन्होंने जाया किया है इस ड्रामे में, वो दुरे फिशां के बहुत बड़े फैन, बहुत शदीद बड़े फैन। जैसे आपकी मर्जी जैसा आर्टिस्टिक ड्रामा उसको देख लिया, हालांकि उसका समझ कट नहीं आई, उसका उस ड्रामे से कोई तारीफ भी लेना देना हाँ। नहीं। यहाँ पे आके उसकी भी सिटी गुम हो गई, उसने कहा मैं नहीं देखा। ये तो चल रहा है यार, बहुत बुरा ड्रामा। नहीं मेरे अब ये आगे पता नहीं क्या बनाएंगे स्टोरी के, वो जो वर्कशॉप अब उसको ठेका मिला है वो करने का, यासिर नवाज के कैरेक्टर को। हाँ नहीं उसने उसका कहा ना सावर के भी तुम उनको खाली कराओ, लेकिन सावर ने तो कहा कि मैं नहीं घूमने दूंगा, लेकिन उसने कहा मैं करना पड़ेगा, लेकिन उसने कह दिया है हमारी पिया ने कि डोंट लेट इट हैपन सावर, आई लव यू। अच्छा मुझे ना एक बात समझ में आती है, ये देखिए ये बड़ी वीक बेसिस है। एक होती है वर्कशॉप बनाना, ठीक है, आपकी वर्कशॉप 40 साल से वहां पे है, तब आपके सेंटिमेंट हर्ट होते समझ आते हैं। अब जब आपको इसी महीने के अंदर अंदर अभी अगर आपने लिए चलो फॉर एग्जांपल 20 लाख की, फॉर एग्जांपल 20 लाख की आएगी नहीं वर्कशॉप, 20 लाख की आपने वर्कशॉप दी, वो बेचारा कह रहा है तू साढ़े को 4 गुना लेना है, कौन बेवकूफ नहीं है। अभी महीना भी नहीं हुआ आपको, आपके तो कोई सेट नहीं है, आपको तो बैठे बैठे भी 3 गुना का प्रॉफिट हो गया हुआ है। तू घर बैठा
तेनू की है और ना इसमें आप वो वाली भी चीजें दिखा रहे हैं कि अर्बनाइजेशन की वजह से गरीबों पे जुल्म और ये चीजें, सो ये Basis ही गलत है। बेसिस बहुत वीक है हाँ, बहुत weak। टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन या टू कनेक्ट विद दिस करेक्टर। ऊपर से आपका ट्रैक रिकॉर्ड जो अली तायर का करेक्टर है उस पे यही है कि आप हर 2-3 साल बाद के बाद घूम फिर रहे हैं। इस वाले में अगर आपके पास ये वाला तो वो ही मैं हाजिर की जरूरत करने वाले हाँ आते मिनट में हजरत करना है। और आपके ये भी दिखाया कि पीछे कोई आपको जानता है कि नहीं जानता व्हाटएवर जो भी, तो आपको कोई बंदा आके कुछ अर्से बाद आपको एक वो डराता भी है, हाँ ठीक है। और अब ये जो सिचुएशन हो रही है इसमें तो डायरेक्ट या से हाँ। कनेक्टेड है, तो उसको क्यों नहीं पता लग रहा कि भाई चलो ये वही बंदा से है। असलम भाई असलम भाई तो ये बेसिस बहुत वीक है, वीकेस्ट वीक है। यस, और सबसे बड़ी बदमाश लुबना हीरोइन की सहेली, लुबना प्लीज उसको ठीक करें। बहुत ये बहुत गंदा, मुझे अब ऐसी सहेलियां नहीं चाहिए। तो ये हमारी सदियों ये पिछले कुछ, ये मैंने कभी बहुत कम मैंने देखा है, ये 90s में इंडिया की फिल्मों में होता था, अब ऐसी फिल्मों में भी नहीं होता कि लड़कियां इतनी हॉर्नी वर्ड थोड़ा हो जाएगा। ये तो बड़ा क्या वर्ड है, तत्ती इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, ठीक है ना। इससे प्यारा कोई लफ्ज ढूंढ के आओ, मैं मानूं ये टर्की, चल टर्की कह दो। नो, टर्की कह सकते हैं ना, फ्लर्ट। अच्छा ये फीलिंग ही गंदी है हाँ। बेसिकली। ओके ठीक है, फ्लर्टिशियस ठीक है हाँ फ्लर्टिशियस फ्लर्ट फ्लर्ट क्या दो सीधा सीधा। हाँ, तो एक तो वो बड़ी गंदी बात है, फिरोज की बीक बहुत गंदी बात है। क्या कहती है फिरोज की बीक? कहते मैं ना खिलाओ, मैं छड़ दो, मेरे हाल तो छड़ दो क्योंकि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूं। हाँ बहुत बहुत यार ये और सस्ते एक्टर्स करते हैं ये। फिरोज की एक्टिंग की उनको मैं बता रहा हूँ ना, उनको इन तीनों एक्टर्स को मतलब एक बार खैर चलो अच्छी कर रहे हैं लेकिन वो भी कंसिस्टेंट नहीं है। इन तीनों एक्टर्स को बिठा के कहा था कि 1987 की कोई फिल्म दिखाई थी कि ये एक्टिंग करनी है आपने, इससे नीचे का मैं नहीं मानूंगा। ये भी आता है कभी कभी। अच्छा तुम्हें क्या जरूरत है राज का फतेह खान बनने की? नहीं जावेद इकबाल नहीं, जावेद बशीर जवेद की जो लिया यार, ये ड्रामा छुड़ाओ नहीं लगा है वो लगा रहने दो, कुछ नहीं होता बेचारे। हल्की आंच पे देखते रहेंगे। वो ये इस तरह के क्लासिक सीन कैसे पता लगेंगे कि टोकरी से चाय जा रही है। मासूम देख रहे हैं, मासूम को देख सेंस में आपको किस जो है वो बन गया आर्टिस्ट। इमरान अशरफ को बहुत शौक है भोला बनने का, अभी तक गलियों में मांगता फिर आर्टिस्ट नहीं बना। बनाना वाले हो, अभी तक उसने बनाना भी की, बनाना ले ले वो। पागा वाले हो। अच्छा मैंने क्या बोला है? बनाना वाले बनाना ले ले वो। खैर चले अब आप वो कर ले। करना डिस्कस। हाँ डिस्कस कर ले। Have you seen the teaser of मेरी जिंदगी है तू? Yes. It was very bad. कि ये मेरी आसानी से जान नहीं छोड़ेगा। That's why I'm stressed. आओ अंदर आओ। थैंक यू अंकल। बदनाम करना चाहते हो तू मेनू बदनाम करना चाह रहा है। फिलहाल के बहुत ह्यूज फैंस बैठे हुए हैं, बट हमने एक दफा एक बात की थी पिछले हफ्ते मीनिंगफुल में, और हम और उस चीज के ऊपर, हालांकि उस पूरी 45 मिनट की 1.5 घंटे की वीडियो में लोगों ने सिर्फ इसी पॉइंट को नोट किया था, उस बात को बिलाल सच साबित करने लगे। नहीं बट आई थिंक मैं एक बात बताऊं, हब्स नूरजहां और ये चीजें तब इनके टीजर आए थे ना, तो दे वर वेरी लाइक शिटी, लाइक क्या है नूरजहां के बारे में तो हम मिसफिट कास्ट थी ना, तो एक एक्टर मुसद्दिक यस डेफिनेटली है कि क्या होगा। हाँ। लेकिन हर आर्टिस्ट की हर चीज भी कामयाब नहीं होती, ये भी हो सकता है। तो एक अनसर्टेनिटी तो है, प्यारा वाला फैक्टर है सबके अंदर सिर्फ, और अदरवाइज मुझे कोई और चीज नजर नहीं आई, हर चीज प्यारी प्यारी लगी है। एक रोला पड़ा हुआ है सोशल मीडिया पे और क्या कि टेस्ला की गाड़ी दिखा दी उन्होंने, तो क्या होगा? टेस्ला एलन मस्क की है और एलन मस्क
जी वोटर हो मैंने सुना पाकिस्तान नहीं, मैंने सुना पाकिस्तान में बहुत रेयर ये गाड़ियाँ कुछ लोगों के तो पास उससे क्या होगा? बहुत महंगी गाड़ी दिखाई है इन्होंने ड्रामे में। तो महंगा घर दिखाओगे, शुक्र है बजट लगाया है इन्होंने, शुक्र अब बहुत महंगा बजट लगाया है, हाँ। बहुत बजट लगाया तो क्या गलत है? है। गलत नहीं टेस्ला है। का ताल्लुक इजराइल से, ये वाला फैक्टर तो नहीं है उसे गाली सुनोगे? अच्छा मुझे नहीं पता है। लोग सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि इतना पैसा लगा दिया, कहाँ इतना अमीर कमीर दिखाया है, लग तो नहीं रहा उसकी लाइफस्टाइल से कि वो इतना अमीर होगा लड़का, तो पे क्यों दिखाए है ये वो। कुछ लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि इन्होंने ये गाड़ी दिखाई है, बहुत अच्छी बात है, वन प्रोडक्शन लेवल। हाँ मुझे भी नहीं लग रहा है। कुछ लोग ट्रोल भी कर रहे हैं कि कितने पाकिस्तान फिर दी पे गड्डी। तो डिफरेंट ओपिनियंस है। टेस्ला पाकिस्तान में है, होगी ऑब्वियसली, काफी सारे लोग को ठीक है। तो ये भी हो गया। बिलाल इज मुझे सबसे बड़ा इतराज राइटर्स पे है मेरा। मैंने भी यही बात करी थी। आई डोंट वाइब इट आते ये वही सेम है ना, वो जो उशरा शाह का एक ड्रामा था। क्या कुछ नहीं वो ये नहीं थी, ये तो भी अगर तुम पास में थे हाँ ठीक है। तेरी चाव में तेरी छाँव में कैसे तेरी कुदरत से दुनिया दुनिया में यस इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है बॉलीवुड का, बहुत ज्यादा। और कच्चे बॉलीवुड का। एक होता है चलो एक जरा पका हुआ आम होता है। दिल जले ना डाली किस दिन पूरी मैं देख रहा था टिकटॉक पे एक है मुल्तानी, वो दिल जले उसकी अब सेटिंग दिल जले वाली रहती है और ऐसे दिल जले वाली। यार ये क्यों आप अच्छा आपने पहले कैसे तेरी खुदगर्जी में दिखाया शमशेर को कि वो बड़ा ऑब्सेसिव लव करता है लड़की के साथ और बड़ा वो चिपकू है और बड़ा ये उसके घर। अब आप यहाँ पे इस चीज़ को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि एक लड़का जो है वो प्यारा है, क्यूट है, उसकी हरकतें क्यूट है, लेकिन हरकतें वो वही बार बार करता है। चिपकू वाली बात पूरा टीजर ही आपके इससे रिलेटेड है। ये बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। जितना हम इसे जांच छुड़ाने की कोशिश करें इतना हमारे ऊपर मुसलत हो रहा है। So you think आलिया भट्ट is famous for her scripts? नहीं खानिया तो नहीं है। तो फिर इतना इशू क्या? इशू ये है कि आप एक ऑब्सेसिव लव को या एक टॉक्सिक पर्सन को एक गुड लाइट में दिखा रहे हैं, उसको कॉमेडी रिलीफ टाइप कर दिया, उसको लाइट हार्टेड करके। मुझे ये इशू हो सकता है अगर आपने ऐसा दिखा तो। यस अभी तक ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। अच्छा टीजर का काम होता है टीज करना। हैव यू लाइक फेल्ट इंट्रीग नहीं हुआ अभी बिल्कुल भी। ये तुमने उंगल दी है मुझे। आई तुम्हें नहीं कुछ नहीं मुझे भी नहीं आई भाई। ओनली देखो पता है मैं दिल ढूंढता है क्यों देख रहा हूँ क्योंकि इसके टीजर ने मुझे टीज किया। ठीक है मैं जमा तकसीम इतने शौक से क्यों देख रहा हूँ क्योंकि इसके टीजर टीज करने वाला था। मंटो का टीजर टीज करने वाला था। इधर मुझे टीज वाला एलिमेंट नहीं आया। जीरो एक्साइटमेंट फॉर मी। आई एम टोटली नॉट एक्साइटेड फॉर दिस, लेकिन अब देखेंगे क्या बनता है। नूरजान में भी हमारे सेम वो थे कंसर्न्स एंड हाँ नहीं बट ठीक है। हाँ डॉक्टर बहू नहीं आ रहा अभी, डॉक्टर बहू भी लेके आए हैं। हाँ मैंने सुना है इन्होंने कुछ उल्टा किया है। इन्होंने ये देखा है कि जब बहुत सारी चीजें हिट जा रही हैं आसपास ये तो एयर वाइब जरा डाउन हो गया। अगर आप देखें हाँ मंटो भी नहीं अच्छा जा रहा, मैंने भी नहीं अच्छा जा रहा। जियो के ड्रामे कमर्शियली हिट, हम के ड्रामे क्रिटिकली हिट। एयर वाइब का नाम कहीं नहीं। तो एयर वाइब कोई गूगली फेंकनी थी आगे नाम पे तो सो दैट। हाँ अब हानिया भी तो है ना, बहुत बड़ा स्टार है, बिलाल बहुत बड़ा स्टार है। सब देखते हैं लेट्स सी। देखते हैं। मतलब मैंने सुना था इस बाद में आ रहा था पहले डॉक्टर बहू आ रहा था। डॉक्टर बहू एक अच्छा डॉक्टर है। आई एम श्योर। चलो आप उसमें आपकी फ्रेंड है ना कुब्रा स्टार यस। चलो लेकिन उसमें आपकी कोई फ्रेंड नहीं है। कौन सी? श्वेता अब टी आपकी क्या बदतमीजी है। चले बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक। My best actor for this week is Sabah Kamal from Amal. ये सूरज है, मेरे महबूब का बनाया हुआ सूरज। I think मुझे धक्का देना चाहिए। हमने सबा कमल को अभी तक बेस्ट एक्टर नहीं दिया। इसे कहा भी था कि आप कहते रहते हैं देते नहीं। सबा कमल from Amal. For me मैं बहुत जिनकी शादी को दे चुका हूँ, मैं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस दफा कुछ फॉर अ चेंज। तो आप पे तो इतना फेवरेट सीन आया है मतलब जिसकी वजह से हमने जिनकी शादी को 2 पे रखा है।
सब कम दे दे मैं सैफ खान और तमकीला दोनों को दूंगा Okay. क्योंकि वो दोनों ही अवार्ड वर्दी परफॉर्मेंस मेरे लिए तो थी है यस क्या प्यार करने की उम्र नहीं होती बाजी हाँ। क्या नहीं कुछ ऐसा ही कुछ था इस तरह का डायलॉग वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं? जिन सदियों का रिश्ता तय नहीं हुआ था खुशी। तो याद कर लेते हैं तो कितनी अच्छी बात हाँ, होती है। मैं इसको हिफ्ज नहीं कर पाया सो मुझे माफ कर दे बट आई रियली लाइक इट ठीक है ठीक है ऑस्कर्स ऑस्कर लुबना फ्रॉम सालों के बाद Yes. बच्चे की जान लोगी क्या? लुबना 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 कुक्स और कौन से ड्रामे थे मैं शर्कस्तान मेरी जिंदगी है तो मैं इस दफा ऑस्कर नहीं तो टंटो में भी कोई अभी आपने किसी को कहा ऑस्कर मेरे ख्याल में आप उनको दे देना नूर इफ्तिशाह मैं जरूर देना चाहता हूँ उनको प्लीज वे चाय तुरे फिशा मैं खाती हो और फिर भूल जाती हो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ। पिया फ्रॉम ना कोई पिया मीरा हाँ चलो खैर तो ये था हमारा आज का टिप लाओ जो आपको पसंद आया होगा बस इस तरह की वीडियोस देखने को मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए मुझे मुझे इजाजत अल्लाह से अल्लाह हाफिज या